चलो नालायक बच्चों, आज वेलकम है आपका। आज हम क्या कर रहे हैं? ओके, इसी को बोल रहा हूँ मैं नालायक, ठीक है बच्चों। आज वेलकम है आपका आज वाले सेशन में। दोस्त आज हम क्या शुरू कर रहे हैं? आज हम शुरू कर रहे हैं शेयर कैपिटल। मैं आज वाली क्लास में शेयर कैपिटल के सारे कंसेप्ट करा दूंगा, कोई सा भी कंसेप्ट पेंडिंग नहीं रहेगा, ठीक। आप मुझे अच्छे से सुनना, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मुझसे पूछना भी, ठीक। चलने मत देना, मुझे रोक देना, ठीक। चलो सर, हेडिंग डालते हैं शेयर कैपिटल। हेडिंग डालते हैं सर शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। पहले ना इसका ना थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं सर, क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ जी सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट है सर? ये इतना इंपॉर्टेंट है कि 12th क्लास में जो क्वेश्चन इसका 6 नंबर का आता है, सेम क्वेश्चन इसका सीए फाउंडेशन में 15 नंबर का आता है। आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका एक क्वेश्चन जो आपके 12th क्लास में 6 मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का, कहां आता है सर? सर ये आता है 12th क्लास में। सेम क्वेश्चन इसका सीए फाउंडेशन में, सीए फाउंडेशन में सेम क्वेश्चन इसका 15 मार्क्स का आता है। अब आप इमेजिन करके देखो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब जिस चैप्टर को वैल्यू आपका 12th नहीं करता उसको वैल्यू सीए फाउंडेशन कर देता है। कहता मैं 15 नंबर का आऊंगी वहां पे, तो इसको यही 6 नंबर में तैयार कर लेते हैं, ठीक। आओ सर शुरू करो। अब अगली चीज देखना सर मेरे साथ, जब ये समझ में आ गया। सबसे पहले अब आप मुझसे पूछोगे कि आपके सिलेबस में किस स्टेज की पढ़ाई की जा रही है। देखो सर, शेयर कैपिटल के ना 4 स्टेजेस हैं। मैं इसको कंसेप्ट नंबर 1 बोल रहा हूं, मैं इसको कंसेप्ट नंबर 1 बोल रहा हूं। मैं कुछ अलग कंसेप्ट से पढ़ाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। डन, आप नोट करते हैं ना हर एक कंसेप्ट। सर पहला कंसेप्ट है कि शेयर कैपिटल में ना 4 स्टेजेस होते हैं। पहले वाले स्टेज का नाम होता है प्रमोशन। पहले वाले का क्या नाम होता है? प्रमोशन। प्रमोशन का मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, प्रमोशन का मतलब क्या होता है दोस्त? अरे सोच के बताओ ना, प्रमोशन का मतलब क्या होता है? तुम बताओगे तभी तो मैं बता पाऊंगा। एक बार ना हमारे साथ एक आईसीएससी बोर्ड का भी बच्चा है ना, उसको भी मैं थोड़ा सा वो कर रहा था। सर पहला स्टेज क्या होता है? प्रमोशन। जहां पे जिस आदमी के पास आइडिया है ना, वो अपने आइडिया को फ्लोट करता है कि भाई हम ये काम करेंगे। मान लिया जैसे मैंने सोचा है कि मैं आप बच्चों के लिए एक ऐसी चटाई बनाऊंगा जिसमें आप लेटोगे तो उड़ने लगोगे। दिस इज माई आइडिया। पहले तो तुम भरोसा करना सीखो सामने वाले पे। पहले क्या सोचो? भरोसा करना। पहले ये भी तो जोक था ना कि गाड़ी पानी से चलेगी, अब बनने लगी ना ऐसी गाड़ी, तो हंसते यार। तो मैं भी ऐसी चटाई बना सकता हूँ जिसपे आप जैसे लेटोगे, वो चटाई उड़ने लगेगी, ठीक। बनेगा, एक दिन बनेगा। तो ये मेरा थॉट है जिसको मैंने बोला प्रमोशन है। अच्छा, अब क्योंकि ये मेरा बहुत यूनिक आइडिया है, इसको दुनिया में कोई नहीं सोच सकता, तो मैं अपने आइडिया का क्या करा लूं? मैं इसका करा लेता हूं इनकॉर्पोरेशन। क्या करा लूंगा? इनकॉर्पोरेशन। मैंने अपने इस आइडिया का इनकॉर्पोरेशन करा लिया, मैंने अपने इस आइडिया का इनकॉर्पोरेशन करा लिया। लेकिन सर इस आइडिया में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, क्योंकि जो मैं चटाई बनाने वाला हूं उस चटाई में कुछ ऐसा मटेरियल लगने वाला है जो मटेरियल कहां से आएगा सर? कहां से आएगा? मंगल ग्रह से आएगा। तो बहुत पैसा लगने वाला है उसमें। क्या लगने वाला? बहुत पैसा लगने वाला है। तो अब मुझे पब्लिक से पैसा चाहिए। पब्लिक से पैसा लेने की स्कीम को बोला जाता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का दूसरा नाम है सर कैपिटल। कैपिटल ओरिएंटेशन, कि भैया कैपिटल कैसे आएगा, कहां से आएगा? कैपिटल ओरिएंटेशन। क्या नाम है दोस्त? कैपिटल ओरिएंटेशन। किसका कॉल आ गया? जिगिशा का। हेलो, हाँ जी मैडम। आपकी मर्जी बेटा, आ जाओ। जब तक आप आओगे नहीं मैं क्लास शुरू नहीं करूंगा बेटा, ठीक है। मैं आपका बहुत ध्यान रखता हूँ। आ जाओ बेटा। क्या ये सर 5 मिनट और? हाँ, अब इस सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होगा सर? कंपनी शुरू करनी होगी। इसको हम लोग बोलते हैं कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। लिखो सर, कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। अब यहां पे बिजनेस शुरू होगा। क्या बोला? कमेंसीमेंट ऑफ बिजनेस। अब सर समझ में आया कि शेयर कैपिटल के अंदर कंसेप्ट में आपने बोला 4 स्टेजेस है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या डाला गया? उनको पता है कि आप प्रसन्नजीत जैसा सोच नहीं सकते, तो प्रमोशन हटा दिया। और अपने आइडिया को इनकॉर्पोरेट करना ये भी तुम्हारे बस की नहीं। जब तुम सोच नहीं पा रहे हो तो आइडिया क्या इनकॉर्पोरेट कराओगे? तो उन्होंने बोला कि आप लोग प्रसन्नजीत के लिए काम कर देना। कौन सा काम? सब्सक्रिप्शन का। प्रसन्नजीत आपको बोलेगा पब्लिक से पैसा मांगना है, तो प्रसन्नजीत का आइडिया लोगों को सुनाना और उनसे पैसा मांग देना। मेरा आइडिया मैंने आपको बता दिया।
आप मेरे बिहाफ में पब्लिक से पैसा मांग देना, वो वाला स्टेज आया जिसको हमने क्या बोला, सब्सक्रिप्शन। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक। चलो सर समझ में आया। चलो सर अब मैं इसको हटा दूं, अरे हटा दूंगा इसको। चलो सर आ जाते हैं सर नेक्स्ट पे। पहले बोलो पहला वाला समझ में आ गया, डन। अब लिखो सर कंसेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब मुझे पब्लिक से पैसा मांगना है, मैं कौन, अरे मैं कौन, मैं कौन, कंपनी। तो सर मैंने इसको नाम दिया बेसिक एंट्रीज, बेसिक एंट्रीज। बेसिक एंट्रीज का मतलब क्या है सर, ये है कंपनी, अरे ध्यान से देखते रहना सर, ये है कंपनी। कंपनी ने बोला कि हमें बहुत सारे पब्लिक से, बहुत सारे पब्लिक से पैसा मांगना है, बहुत सारे पब्लिक से मुझे पैसा मांगना है, क्योंकि एक पब्लिक मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता, मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा हो गई हैं। मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिए। कितने चाहिए? क्या किसी एक आदमी के बस की है कि मुझे 1000 करोड़ दे दे? नहीं। तो मैंने बोला बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगेंगे तो मिल ही जाएगा, बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा मांगेंगे तो मिल जाएगा। तो कंपनी पब्लिक से कह रही कि आप मुझे पैसा दो। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मुझे पब्लिक से चाहिए 10 लाख रुपए। अब एक पब्लिक दे नहीं सकता था, तो मैंने क्या किया, अपने शेयर की वैल्यू कितनी बना दी, अपने शेयर की वैल्यू कितनी बना दी, मैंने अपने शेयर की वैल्यू कितनी बना दी है, अरे बोलो ना, मैंने अपने शेयर की वैल्यू कितनी बना दी, 10 रुपए। अब मैंने बोला कि मेरे शेयर की जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू वो होगी 10 रुपए। बताओ कितने शेयर्स हो जाएंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए। मैंने क्या किया, 10 लाख को डिवाइड कर दिया 10 रुपए से। बोलो कितना आएगा, मेरे पास आ गया 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। इसको नोट करो। अब मैंने बोला कि अगर 1 लाख शेयर्स मुझे मिल जाए 10 रुपए वाले, चाहे तो एक आदमी 2 ले ले, 3 ले ले, 10 ले ले, 20 ले ले, कितने भी ले ले, लेकिन आप में 1 लाख शेयर्स ले लो 10 रुपए वाले और मुझे 10 लाख रुपए जुटा के दे दो। जल्दी से नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो, जल्दी से इसको नोट करो। पक्का पक्का समझ में आया क्या, पक्का पक्का। अच्छा मुझे मान लो मेरा ही आइडिया है जहां पे मैं चटाई में लटा के उड़ा रहा हूं। अब मैं आपके पास आया हूं कि बच्चों मुझे ना 10 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, जिस वो 1 लाख शेयर्स में बटे हुए हैं 10 रुपए वाले। हाँ आप मुझे कितने पैसे दे दोगे, कितने, 10,000 रुपए दे रहा है। बताओ ये मेरे कितने शेयर सब्सक्राइब कर रहा है। अगर मान लेते हैं मनीष नाम का एक बच्चा मुझे कह रहा है कि सर मैं आपको 10,000 रुपए देने को तैयार हूं, बताना वो मेरे कंपनी के कितने शेयर्स ले रहा है। सर वो मेरे कंपनी के 1000 शेयर्स ले रहा है, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। चलो 10,000 तो आ गए। और कौन ले रहा है, और कोई ले, प्लीज ले लो ना यार मेरा शेयर, प्लीज ले लो, कोई तो ले लो। ओके आप भी, वो भी ले रहा है, 20,000 रुपए के ले रहा है वो। इसने बोला सर मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा, कितने, 20,000। बोलो 20,000 का मतलब 2,000 शेयर्स ले रहा है, कितने रुपए वाले, 10 रुपए वाले। बोलो बात समझ में आई क्या। तो सर इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि एक सिंगल आदमी मुझे एक से ज्यादा शेयर्स के भी पैसे दे सकता है। बोलो पक्का पक्का समझ में आया क्या। अच्छा अब आप मुझे बताना, एक तो ये बात हो गई कि मैं इनसे 10 रुपए आज ले लेता हूं सारे के सारे, सर मुझे ना 10 रुपए अभी के अभी दे दो, या मैं उनको बोलता हूं कि पैसा आप मुझे एक साथ मत देना, आप मुझे ऐसा करना 2.5 रुपए, 2.5 रुपए, 2.5 रुपए और 2.5 रुपए 4 बार करके देना। और मैंने उनको बोला कि मैं ऐसा करता हूं, ये वाला पैसा तो मुझे आज दे दो जनवरी में, ये वाला पैसा आप मुझे फरवरी में दे देना, ये वाला पैसा आप मुझे मार्च में दे देना, और ये वाला पैसा आप मुझे अप्रैल में देना। तो मुझे बताना मनीष नाम का बच्चा मुझे जनवरी में कितने पैसे देगा। सर ये यहाँ पे मुझे दे रहा है 2,500 रुपए, जनवरी में कितने देगा, 2,500, फरवरी में कितने देगा, 2,500, और अप्रैल में कितने देगा, 2,500। भैया इसको टोटल मुझे कितना देना था, 10,000 रुपए, इसने 2.5 करके मुझे 10,000 रुपए दे दिए। बोलो समझ में आया क्या। अगर पैसा मैं अलग अलग स्कीम्स में ले रहा हूं, अलग अलग पार्ट में ले रहा हूं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट में। लेकिन अगर एक साथ ले लूं तो लमसम में। पक्का पक्का समझ में आया क्या, पक्का पक्का। चलो सर अब मेरे साथ अब बेसिक एंट्रीज नोट करना। क्या ये नोट करने की जरूरत है या समझ में आ गया, यहां फिट कर लिया, पक्का फिट हो गया ना। हाँ अभी इससे पूछूंगा। हाँ मैडम अगर मेरी कंपनी में तुषार ने 5 शेयर लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, 5 शेयर लिए, तो उसने कितने पैसे दिए होंगे। ये कह रही है 50 रुपए, सही है कि गलत है आंसर, सही है। अगर मेरी कंपनी में
ये समृद्धि मैडम ने 100 शेयर लिए हैं, कितने 100 शेयर, लेकिन वो पैसा इंस्टॉलमेंट में देना चाहती है, तो बताओ जनवरी में वो मुझे कितने पैसे देगी? 100 शेयर्स लिए हैं और हर एक शेयर का 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करो तो कितना 250 रुपए वो मुझे जनवरी में देगी। इसका मतलब आपका दिमाग तो चल गया। डन। अब मुझे बेसिक एंट्रीज करनी है। चलो सर इसको मिटा दो, अब मैं बेसिक एंट्रीज करता हूं। चलूं, आओ सर बेसिक एंट्रीज करते हैं। सर पहले किसका करें, इंस्टॉलमेंट का कि लमसम का? क्या बात है सर, लिखो सर। इन केस ऑफ लंप सम जर्नल एंट्री, क्या? हाँ हाँ केस है वो केस। क्या करूं, आजकल से पैसा ही दिख रहा है मुझे यार। जैसे तुम आते हो ना तो मुझे ऐसा नहीं लगता परवंश, ऐसा लगता है कि 30,000 रुपए आ गई। डन, चले क्या? आ गया 30,000 आ गया। चलो क्लास शुरू करते हैं बच्चों, कैसा लगा? चलो अभी बातें खत्म, अब मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। जिगिशा मैडम आपका वेट कर रहा था, ठीक है? चलो मैं इसी का वेट कर रहा था बेटा, अब क्लास शुरू कर रहा हूँ। हाँ तो आज क्या पढ़े बच्चों हम लोग? शेयर कैपिटल पढ़ लेते हैं। बेसिक बातें छोड़ते हैं, सीधा यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक? शुरू बेसिक से सब छोड़ दिया मैंने, शुरू से यहाँ से करो, ठीक? चलो सर सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं लंप सम। लंप सम क्या होता है सर? लंप सम होता है LUMP लंप और SUM सम, ठीक? चलो सर, हंस क्यों रहे हो? चलो पहली एंट्री सर, पहली एंट्री। अब यहां पे बस एक छोटा सा केस देख लेते हैं कि पी आनंद लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एज लंप सम। बोलो सर कितना पैसा मुझे मिलेगा पहले ही दिन? कितना पैसा मिलेगा मुझे पहले ही दिन? कितना? 10 लाख। बोलो इसकी पहली जनरल एंट्री क्या होगी सर? इसकी पहली जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट, अरे बोलो ना सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, अरे एंड बोलो, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बोलो सर कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? कौन किससे मल्टीप्लाई होगा? अरे कौन किससे मल्टीप्लाई होगी अब तो बताओ। क्या बात है सर, 1 लाख मल्टीप्लाई होगा। 1 लाख मल्टीप्लाई होगा 10 से। बोलो कितना आ गया? 10 लाख। ये क्या 10 करोड़ आ गया? अबे तू 10। बोलो सर पहली एंट्री समझ में आई क्या? अब हर बार जब भी हमें कोई पैसा मिलेगा उस पैसों के लिए अपने को 2 एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री तो मैंने कर दी कि पैसा आया, पैसा। अब उस पैसे को एक्नॉलेज करेंगे, उस पैसे को एक्नॉलेज करेंगे किस बात के लिए आया था, किसको हम लोग शेयर दे रहे हैं। बोलो सर दूसरी एंट्री क्या होगी? सर अपने को दूसरी एंट्री करनी पड़ेगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट। अरे ये तो यही एंट्री है। हाँ जी सर यही एंट्री, वहां क्रेडिट हुई थी, यहां क्या हो गई? डेबिट। वहां पे किस अमाउंट से डेबिट क्रेडिट हुई थी? 10 लाख से। और इसको हम कहां डाल देंगे? 2। याद है पार्टनर, वो क्या नाम है, जब हम लोग प्रोप्राइटरशिप वाली जर्नल एंट्री कर रहे थे 11th क्लास में, तब हम लोग वहां पे जब कोई कैपिटल लेके आता था तो एंट्री क्या करते थे? बैंक टू कैपिटल लिखते थे ना सर। यहां पे भी हम कैपिटल में डालेंगे, लेकिन उसका नाम क्या हो जाएगा? टू शेयर कैपिटल। अब उसको हम लोग सिर्फ कैपिटल ना बोल के क्या बोलेंगे? टू शेयर कैपिटल। कितना? 10 लाख। बोलो समझ में आया या जाने दिया? अरे बोलो ना सर, समझ आया कि जाने दिया? अरे बोलो ना यार, अरे पक्का बोलो, समझ आया कि जाने दिया? थोड़ा धीरे धीरे चलाऊं? अरे यार वो कहती है तेज चलाओ, तू कहता है धीरे चलाओ। गाड़ी है, मैं तेज चलाता हूँ ना। चलो चले क्या? मैं तेज गाड़ी चलाता हूँ यार। 40 की स्पीड भी तेज होती है नहीं? इसको नोट करो यार। डन, चले? अरे जल्दी बोलो, हो गया क्या? पक्का और धीरे हो गया क्या? अरे जल्दी बोलो यार, हो गया? जिगिशा मैडम देख चलो आप तो कम से कम। अच्छा अभी इसको टाइम लगता है, ये इंजन है, इंजन। चले मैडम, नोट हो गया? ये आसान था। अच्छा मुझे बताओ क्या होता अगर इसकी जगह एक स्टेटमेंट और आ जाती? अभी तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी,
अब इसकी जगह अगर स्टेटमेंट ये लिखी रहती, देखना देखना, अगर स्टेटमेंट ये लिखा रहता इसकी जगह, देखना लिखा होता कि पी आनंद लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each. However, company received application for 1,20,000 शेयर्स. क्या होता सर? यहां ना सेबी आ जाता. कौन आ जाता? सेबी. और पी आनंद एकेडमी के हाथ पकड़ लेता और क्या कहता? अरे क्या कहता? कहता कि देखो तुमने इशू कितना किया है, तुमने इशू किया है 1 लाख. हाँ जी, तुमने कितना इशू किया है? 1 लाख. और एज पर सेबी गाइडलाइंस आप जितना इशू करते हो उससे ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते. आप जितना इशू करते हो उससे ज्यादा आप अलॉट नहीं कर सकते हो. तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? एंट्री रिटर्न करनी पड़ेगी. एंट्री को रिटर्न करना पड़ेगा. देखते हैं कैसे होगा. पहले ये नोट करो. मैडम ये हो गया, ऊपर ले जाओ. चलो अब बताओ इसके लिए क्या एंट्री होगी. इतना ऊपर नहीं, बस बताओ सर एंट्री क्या होगी. बोलो बच्चे बोलो. अब देखो सर इसके लिए एंट्री क्या होगी सर. ए बैंक अकाउंट डेबिट. अब सोच के बताना है किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 लाख से या 1,20,000 से. क्योंकि मेरे पास एप्लीकेशन तो 120 की आई है ना, तो ऐसे किसी को हम डायरेक्टली मना नहीं कर सकते. तो पहले मैंने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे पास 1,20,000 वाली एप्लीकेशन आ गई है. कितने रुपए वाली थी? 10 रुपए वाली. तो मेरे पास कितने पैसे आ गए होंगे? मेरे पास आ गए 12 लाख रुपए. अब मैं इसको पूछूंगा कि किस बात का आया, तो ये बोलेगा भैया ये जो पैसा आया है ये आया शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का पैसा आया है. लोगों ने ये जो पैसा दिया है इसलिए दिया है ताकि आप इनको अपनी कंपनी का शेयर होल्डर बना लो. क्या बना लो? शेयर होल्डर बना लो. क्या करना चाहिए हमें? बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे बोलो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? है नहीं बनाए, मना कर रहा था. चलो नहीं बनाते. देखो फिर बी एंट्री क्या होगी. बी एंट्री में सबसे पहले जिस चीज के लिए पैसा आया था मैं वो वाला नाम लिख देता हूं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. भैया मैंने यहां पे लिख दिया कि मेरे पास पैसा आया है टोटल 12 लाख रुपए. ठीक, ध्यान से देखना इस वाली एंट्री को. कितना पैसा आया है? 12 लाख. परवंश भाई मैं धीरे चल रहा हूं. ठीक, कितना पैसा आया है? 12 लाख. लेकिन इसमें से हम अपना शेयर होल्डर, कितने शेयर होल्डर्स को बनाएंगे? 1 लाख शेयर होल्डर को हम लोग अपना शेयर होल्डर बनाएंगे. तो उनका दिया हुआ 10 रुपए मैं अपना कैपिटल बना लूं. तो सर देखो मैं एंट्री कर रहा हूं टू शेयर कैपिटल. मैंने एंट्री कर दी टू शेयर कैपिटल. 1 लाख इंटू 10. भैया तुम बन गए मेरे शेयर होल्डर 10 लाख के. बचा हुआ पैसा क्या करूं? सर मैं लौटा देता हूं टू बैंक अकाउंट. अब आप में से कोई एक बच्चा मुझे बोलेगा कि सर तो फिर लेना ही नहीं चाहिए था ना. सॉरी कितना आ रहा है? 20,000. अब आप में से कोई बोलो ना कि सर लेना ही नहीं चाहिए था. बोलो तो लेना ही नहीं चाहिए था. बात तो आपकी ठीक है, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन भाई अब तो ले ली, अब तो ले लिया. तो अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि अगर आपने उसको अल्टीमेटली अगर आपने उसको डेबिट कर दिया था, अगर आपने उसको डेबिट कर दिया था, देखो मैंने बैंक को यहां से डेबिट कर दिया था, तो लौटाने का क्या तरीका है कि बैंक को क्रेडिट कर दो. तो या तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले लिया है तो वापस कर देते हैं. बोले समझ में आया? तुम लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ, तुमको ऐसा लगता है मैं जोक सुना रहा हूँ. कितना बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है. बोले नित्यानंद समझ में आ रहा है? पक्का पक्का. कैसा है आपका टूर? चलो हाँ चलो समझ में आ गया. अच्छा आप मुझे बताना क्या मुझे अगला कंसेप्ट बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए. पी आनंद लिमिटेड इशू करता है 1 लाख शेयर्स. कितना? 1 लाख शेयर्स. लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन 120 की जगह आती है 90,000. मतलब जितना मैंने इशू किया उससे कम आया. तो क्या मुझे उसकी जनरल एंट्री करनी चाहिए? क्या जनरल एंट्री होगी? मैंने इशू कितना किया? 1 लाख. लेकिन इसकी जगह आ कितना गया है? अरे बोलो ना, आ कितना गया है? अरे बोलो ना.
सर मैंने इशू इतना ही किया लेकिन इसकी जगह मेरे पास आ गया है 90,000, अब क्या होगा? बोलो ना क्या होगा? आ रहा हूं मैं आपकी कॉपी में दोनों एंट्री देखने के लिए, 90,000 के केस में क्या होगा करो। आ रहा हूं मैं आपके पास देखने के लिए, आ रहा हूं मैं आपके पास देखने के लिए दोस्त हैं? मैडम आप नहीं हंस सकते हो, ठीक, उसको तो मैं भी बताऊंगा। जिगिशा मैडम समझ में आ जाए? वेरी गुड। जिगिशा मैडम 12 लाख ही लिख रही है। जिगिशा मैडम क्या हो गया है आपको? कितनी एप्लीकेशन आ गई मेरे पास? जिगिशा मैडम कितनी एप्लीकेशन आई है? 90,000। क्या बिहार हो क्या आए हो क्या आप? बोलो आया समझ? देखो क्या होगी सर, पहली एंट्री क्या होगी बताना उस केस में? एंट्री तो दोनों सेम होगी लेकिन कैसे लिखेंगे? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे? 90,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10, क्योंकि जितना आता है अपन उसी से करते हैं, जितना आपको आता है उस हिसाब से तो हो ही नहीं पाएगा। ठीक, एप्लीकेशन कितनी आई है? 90, तो हम करेंगे भी 90 से। डन। तो बोलो आगे क्या लिखेंगे? टू शेयर एप्लीकेशन एंड हेलो 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 आगे आवाज। हाँ बेटा क्या लेगा? क्या लेगा? अभी देंगे अभी देंगे, अभी अभी पहले पढ़ाने दो ना यार। चलो सर समझ में आया। अब आओ सर अगले कंसेप्ट पे आते हैं। अगले कंसेप्ट का क्या नाम है सर? बी। बोलो ना क्या नाम है? इन केस ऑफ, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट पे पैसा रिसीव करना होगा तो उसकी क्या स्कीम है? देखो इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट सब्सक्रिप्शन, इंस्टॉलमेंट सब्सक्रिप्शन, ये बेसिक एंट्रीज कर रहे हैं बेटा। चलो सर लिखो जल्दी से आओ, लिखना सर। पी आनंद लिमिटेड, पी आनंद लिमिटेड issued 1 lakh shares of, 1 lakh shares of rupees 10 each as follows। मैंने पैसा ऐसे इशू किया है।
अच्छा, मैंने आपको भी एक सेबी की गाइडलाइंस, वैसे मैं थ्योरी की क्लास में उसको कवर करूंगा, बट मैंने आपको बता दिया सेबी की गाइडलाइंस क्या कहती है कि मेरे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए, 90%। अच्छा, अब यहाँ पे भी सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आप 10 रुपए का इंस्टॉलमेंट बना रहे हो तो कितने का मिनिमम सब्सक्रिप्शन बनना चाहिए, या मतलब कितने का मिनिमम इंस्टॉलमेंट बनना चाहिए। ठीक, अभी मैं वो भी कवर करूंगा। चलो, लेकिन मैंने बोला कि भैया मैं ना पैसा ऐसे मांग रहा हूँ कि मुझे एप्लीकेशन में आप 3 रुपए दे देना, आप अलॉटमेंट में मुझे 3 रुपए दे देना, और इसके बाद मैं एक ही कॉल करूंगा, उसका नाम रखा मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। लेकिन अगर मैं सेकंड कॉल भी रखता तो पहले वाले कॉल का क्या नाम होता, पहले वाले का नाम होता फर्स्ट कॉल, और सेकंड वाले का क्या नाम होता, सेकंड एंड फाइनल कॉल। लेकिन अगर मैं 3 कॉल मांगता तो पहली कॉल का नाम होता फर्स्ट कॉल, दूसरे का नाम सेकंड कॉल, और तीसरे का होता थर्ड एंड फाइनल कॉल। अच्छा बेटा, कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ, कम कर देता हूँ दोस्त। सही है, 2 रुपए का है ये। कितने का है, 2 रुपए का। ठीक है, 2, 3 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ है। बताओ पैसे हम कितने बार रिसीव कर रहे हैं, 3 बार, तो कितनी एंट्रीज करनी पड़ेगी, 6 बार। एक बार पैसा रिसीव करने की, और उसके बाद पैसे को 3 नाम होते हैं, पैसा एक्नॉलेज करना, पैसा ट्रांसफर करना, या पैसा ड्यू करना। ठीक, क्या क्या बोला, पैसा एक्नॉलेज करना किस लिए आया है, या फिर पैसे को ट्रांसफर करना, या पैसा मांगने के लिए ड्यू करना, 3 नाम होते हैं। ठीक, अब देखो बेसिक एंट्री, जब भी एप्लीकेशन की एंट्री करोगे, आप जब भी एप्लीकेशन की एंट्री करोगे तो एंट्री ऐसे होगी, लिखो सर, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो कितना आएगा सर, 1 लाख इंटू 2, कितना पैसा आ गया, 2 लाख। अच्छा, अभी मुझे ना एक बच्चा बताएगा, शुभ ऐसे बताओ, अगर मैं पूरा लाइफ टाइम देखूं तो मुझे कंपनी को टोटल पब्लिक से कितना पैसा चाहिए, लाइफ टाइम का मुझे बताओ कि एक कंपनी को, इस कंपनी को पब्लिक से कितना पैसा चाहिए, अगर लाइफ टाइम पैसा देख रहे हो तो 10 लाख, 2 + 3 + 5 कितना हुआ, 10, 10 × 1 लाख, तो कंपनी को कितना पैसा चाहिए पब्लिक से, 10 लाख। लेकिन मैंने एप्लीकेशन में कितना मांगा, 2 रुपए। चलो सर, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2, अरे 2 बोलो, 2 शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें तो और भी एंट्री होने वाली है ना, तो जैसे इंस्टॉलमेंट में आपने लिख दिया था ना एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यहाँ पे आप अपने आप को यहीं पे रोक दोगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो सर कितना पैसा आएगा यहाँ पे भी, 2 लाख। बोलो सर, इसको ना मैं ए नाम ना देके इसको दे रहा हूँ नंबर 1, इसको नाम दिया मैंने नंबर 1 एंट्री। बोलो नंबर 2 एंट्री क्या होगी, क्या बात है, इस मैडम को आता है इसका मतलब, शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अरे 2 बोलो, 2 शेयर कैपिटल, 2 शेयर कैपिटल आ गया सर 2 लाख रुपए। बोलो सर समझ आया क्या, जाने दिया, अरे सर समझ आया कि जाने दिया, समझ आ गया, क्या बात है सर, क्या दूंगा दूंगा दूंगा, मैं देने वाला था लेकिन बीच में कुछ वैसे हो गया था। सबके अवार्ड रेडी है बेटा, सबके अवार्ड रेडी है, बस देना बाकी है। तू इतना क्यों हंसता है, शिव को तो आदत है बेटा, घर में भी सब इस पे हंसते रहते हैं ना। चले, जब ये हुआ था तब सब लोग हंसे थे, क्या हो गया नहीं शिव भाई मजाक कर रहा, शिव मेरा छोटा भाई है। चलो सही आया, डन। अब इसके बाद भाई मुझे किसके पैसे चाहिए, अलॉटमेंट के। देखो आप ऐसे समझो, मैं कई बार ना तुषार को बोलता हूँ, ये बेटा तुषार बुरा मान जाता है, तुषार वैसे मेरा छोटा भाई है लेकिन पहले नहीं था, पहले ये मेरा छोटा भाई नहीं था, नया रिश्ता मैंने अभी अभी जोड़ा इससे। ठीक, इसी साल जोड़ा भाई, अब ये लाइफ टाइम भाई रहेगा मेरा, मरने के बाद भी मेरा भाई रहेगा। ठीक, चाहे मैं मरूं या ये मरे, हम दोनों भाई रहेंगे। ठीक है तुषार भाई, हम भाई रहेंगे ना, तू ऐसे क्यों देखता है मुझे फिर, जब हम भाई है ना। ठीक, आओ अब समझते हैं। जब ये मेरे पास आया तो कहता कि सर मुझे आपसे क्लास चाहिए, मैं कहा मैं बिना फीस के क्लास नहीं देता, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है, मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। तो मैंने सबसे पहले इससे क्या लिया, पैसा, फिर मैंने इसको अपना शेयर होल्डर बनाया, सॉरी अपना स्टूडेंट बनाया। पहले मैंने इससे पैसा लिया, फिर मैंने इसको अपना स्टूडेंट बनाया। ये बात है जनवरी मंथ की, कब की बात है ये, जनवरी मंथ की, कब की बात है ये। लेकिन बताओ फरवरी की 1 तारीख है, मैं इसको पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा, पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा भाई बन चुका है। तो अब मैं इससे पहले पैसे नहीं मांगूंगा, बस इसको बता दूंगा भैया ओ फरवरी की फीस
ड्यू हो गई है, फरवरी की फीस ड्यू हो गई है। तो जो हम लोग एप्लीकेशन के टाइम पे करते हैं ना, पहले 1 और फिर 2, बाकी सब के केस में हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 करेंगे फिर 1 करेंगे। देखो सर 2 का मतलब क्या है सर, पहले 2 का मतलब क्या है, मैं लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। बताना अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपए की। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, 1 लाख मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 3 लाख। और ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, शेयर कैपिटल में। बताओ जो एंट्री मुझे पैसा लेने के बाद करनी थी वो मैंने पहले कर दी, क्यों, क्योंकि अब ये लोग मेरे शेयर होल्डर बन गए, ये लोग मेरे क्या बन गए हैं, शेयर होल्डर, और मुझे इन पे भरोसा है कि ये लोग भागेंगे नहीं। डन, चले सर। अब बोलो अगली एंट्री क्या होगी, तुषार भाई बताएगा, तुषार मेरा छोटा भाई है। तुषार भाई देखो प्रूफ हो गया ना, छोटा भाई है। बोलो बेटा दोबारा बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप लोग ठीक से फॉलो कर रहे हो कंसेप्ट को तो आपको दिखेगा जेन्युइनली कि सर यहाँ पे पहले 1 2 हुआ, उसके बाद 2 1 हुआ है। बोलो सही बोले हो कि गलत, अरे बोलो ना सही बोले हो कि गलत, सही सर। यहाँ पे पहले 1 2 हुआ, पहले पैसा रिसीव फिर ट्रांसफर, लेकिन आगे पहले ट्रांसफर हो गया बाद में पैसा रिसीव हुआ। डन, बोलो समझ में आया क्या, पक्का पक्का। चलो सर अब मुझे बताना, अगर मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री करनी है जो कि कितने की है, 5 की, बोलो उसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री बोलो एंट्री क्या होगी इसकी। तो फिर से 1 2 होगा कि 2 1 होगा, 2 1, क्या बात है, 2 1 क्या होगा, 2 1। बोलो एंट्री क्या होगी फिर, शेयर एफएनएफ, ओ वाओ एफएनएफ, एफएनएफ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। अरे 2 बोलो 2, शेयर कैपिटल। कितना आया सर ये, 5 लाख कैसे आया, 1 लाख इंटू 5। डन सर, अगली एंट्री बोलो, अगली एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे 2 शेयर एफएनएफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना, 5 लाख। अब ये है बेटा बेसिक एंट्रीज, आप इसको अपने दिमाग में बिल्कुल उतार लेना, क्योंकि आगे जितने भी कंसेप्ट्स होंगे समझो ऐसे, वो सिर्फ कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक्स नहीं बदलेगा, बेसिक बदलने वाला ही नहीं है। यही एंट्री बार 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 हर बार होगी। अगर आ गया है तो बोलो, फिर मैं आगे चलूंगा। भाई 1 थम्सअप आ गया मुझे, और लाइक करें, 2 थम्सअप, 3 थम्सअप आ गए मुझे, 1 थम्सअप और आ गया। कोई हार्ट भेज ही नहीं रहा, कोई हार्ट भेज ही नहीं रहा यार तुम लोग। चलो समझ में आ गया, कंसेप्ट आसान था, अभी तक बेसिक कंसेप्ट आ गया। अब आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, आगे चलूं, आओ सर। हमने अभी तक क्या क्या कर लिया दोस्त, हमने अभी बेसिक एंट्रीज के कंसेप्ट को देख लिया, ठीक। अब आगे चलते हैं सर। देखो सर, लिखो सर, कंसेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2। स्पेलिंग गलत हो गई क्या, अबे गलत हो गई, पागल है क्या। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, 3 होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। डन, चले। अब आप ऐसे समझो कि जरूरी तो नहीं है कि जिसको मैंने अपना शेयर होल्डर बना लिया, जिसको मैंने अपना शेयर होल्डर बना लिया इंस्टॉलमेंट के बेसिस पे, कि भैया अभी 2 रुपए दे दो, बाद में आप 3 और उसके बाद आप 5 देना। उसने सोचा कि अभी तो 2 दे देता हूं, अभी 2 दे देता हूं, जब बाद में 3 मांगा जाएगा उस समय की उस समय सोचूंगा। लेकिन उस समय उसकी फट गई 3 देने में, तो क्या होगा, अरे क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, कि मैंने तो कॉल करी लेकिन तुमने उसको एरियर बना दिया। तो कंसेप्ट लिखो सर, कॉल्स इन एरियर। अब इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, यही आगे दिमाग खराब करेगा। कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर। अब आप अपने दिमाग में पीछे वाला क्वेश्चन ले गए हो, है ना, क्या था उस क्वेश्चन में, पी आनंद लिमिटेड ने कितने शेयर्स इश्यू किए थे, 1 लाख शेयर्स। कैसे कैसे पैसे मांगे थे,
2, 3 और 5। कैसे कैसे पैसे मांगे थे? 2, 3 और 5, 10। तो 2 रुपए तो सबने दिए होंगे, 2 रुपए तो सबने दिए होंगे। उसी क्वेश्चन में मैं ऐड ऑन कर रहा हूं सर। क्या ऐड ऑन कर रहा हूं? ए अ शेयर होल्डर, a शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 शेयर्स, इसके पास 5000 शेयर्स थे, फेल हो गया सर ये, फेल्ड टू पे, फेल्ड टू पे। ना तो इसने अलॉटमेंट पे करी, अलॉटमेंट एंड कॉल्स दोनों चीजें पे करने में फेल हो गया। अनदर शेयर होल्डर बी अनदर शेयर होल्डर, another shareholder holding 10,000 shares failed to pay call, ये कॉल नहीं दे पाया। अब बस आपकी अंडरस्टैंडिंग मुझे यहां पे चाहिए कि बस आप इसको देख के बता दो कि अलॉटमेंट कितने शेयर होल्डर्स ने नहीं दी? 5000, वेरी गुड। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितने शेयर होल्डर ने नहीं दी? 15,000, क्योंकि इसने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी। इसका मतलब बी ने अलॉटमेंट दी है, बी ने अलॉटमेंट दी है। और एप्लीकेशन किसने दी है? एप्लीकेशन तो सब लोगों ने दी है। अब मेरे टोटल शेयर होल्डर कितने थे मुझे बताना, हमारे टोटल शेयर होल्डर कितने थे? 1 लाख शेयर होल्डर थे। अब 1 लाख में एक कैटेगरी बनी इस 5,000 वाले की, और एक कैटेगरी बनी 10,000 वाले की, और एक कैटेगरी किसकी होगी? 85 वालों की। पहले बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? हमारे 1 लाख शेयर होल्डर थे, जिसमें से 5,000 वाला ए है, 10,000 वाला बी है, और बाकी सब रेस्ट है। डन? बोलो ना हाँ समझ आया। सर अब मैंने इनसे कौन कौन से पैसे मांगे? इनसे मांगा मैंने एप्लीकेशन, इनसे मांगा मैंने अलॉटमेंट, और इनसे मांगा मैंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ एप्लीकेशन इसने दे दी? हाँ दे दी। फाइनल वाले ने दे दी? हाँ दे दी। क्या इसने दे दी? हाँ इसने भी दे दी। क्या 85 वालों ने अलॉटमेंट दे दी है? हाँ जी दे दी है। क्या 5,000 वालों ने दी? नहीं दी सर। ओके। क्या 10,000 वालों ने दी? हाँ जी सर दे दी, इसने दे दी। बहुत ध्यान से देखना सर, जो सीखना है मैं। ठीक, अच्छा अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या 85 वालों ने दे दी? अरे दे दी ना, 85 वाले तो नॉर्मल है। क्या 5,000 वालों ने दी? सर नहीं दी। क्या 10,000 वालों ने फर्स्ट एंड फाइनल दी? नहीं दी। अब पहले देखो क्या ये समझ में आया आपको? इसका मतलब एप्लीकेशन तीनों लोगों ने दी। तीनों लोगों का मतलब 1 लाख शेयर्स ने अपनी एप्लीकेशन दी। अच्छा मुझे बताना अलॉटमेंट कितने लोगों ने दी? 95 ने दी। सर फर्स्ट एंड फाइनल कितने लोगों ने दी? 85 ने। अब आप देखो क्या ये मुझे समझ में आता था? इतना मुझे ऐसे एलाबोरेट नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी ताकि आपको समझ में आ जाए, ये एक सिंगल मैराथन है, कोशिश कर रहा हूँ कि सब खत्म करा दूं, इसीलिए इतना कुछ कर रहा हूँ। पहले बोलो समझ में आ गया? क्या आपको ये समझ में आया था? जिसको भी नहीं आया मेरे से पूछो। देखो पूछोगे तो आगे बढ़ोगे। यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं होने वाली बेटा, क्योंकि सबकी मैं करूँगा। तो अगर आप कोई क्वेश्चन पूछोगे इससे आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली है। अगर नहीं आया तो मेरे से पूछ लो। अभी मुझे घमंड हो जाएगा, मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ। कोई डाउट नहीं है? अभी बताता हूँ। चले सर बता दो इसको। मैडम कोई डाउट नहीं है पक्का? ऐसा मत बोलो, कुछ तो डाउट होगा। यही पूछ लो कि मैडम सर कलर क्यों अलग लिखा, ऐसे पूछो। पूछो सर इसको अलग कलर में क्यों लिखा, पूछ लो ना। अलग कलर में क्यों, मन है मेरा। ठीक है चलो अब हटा दूं ये। अब सर जर्नल एंट्री करते हैं। सर जर्नल एंट्री बोलो सर, पहली जर्नल एंट्री क्या होगी? सर पहली जर्नल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अरे 2 बोलो, 2 शेयर एप्लीकेशन। बोलो कितने से होगा? 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई 2 रुपए, कितना आ गया? 2 लाख आ गया। बोलो सर दूसरी एंट्री क्या होगी? अरे दूसरी एंट्री बोलो। शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अरे 2 बोलो, 2। अरे 2 तो बोल दो यार, बोलते ही नहीं यार। 2 शेयर कैपिटल कितना? 2 लाख। तुषार भाई तेरा टाइम आ गया। अब तुषार भाई बोलो अगली एंट्री क्या होगी? तुषार भाई, तुषार भाई अगली एंट्री बोलो। क्या बात है, इसको सब आता है लड़के को।
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अरे टू बोलो, टू शेयर कैपिटल। अमाउंट बोलो, अमाउंट। भाई मैं यहाँ पे 1 लाख शेयर्स वालों से बोल रहा हूँ कि भैया सब अपने 3 रुपए दो, तो कितने पैसे आने चाहिए मेरे पास? 3 लाख रुपए आने चाहिए। डन सर, समझ में आ गया सर, 3 लाख रुपए आने चाहिए, जो कि आए नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन आ जाएंगे। डन। मैं 3 लाख मांगे, अब क्या 3 लाख शेयर्स पे मुझे पैसा आएगा? क्या आएगा? अबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोलो क्या आएगा? क्यों? क्योंकि सर ए एक शेयर होल्डर है जिसपे 5,000 शेयर्स थे एंड ही फेल्ड टू पे अलॉटमेंट, उसने अलॉटमेंट में पैसा नहीं दिया है। तो देखो डी एंट्री क्या होगी सर? डी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट में मुझे टोटल 1 लाख शेयर्स वालों से पैसा चाहिए था, लेकिन ए जिसके पास 5,000 शेयर्स है, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखना, 1 लाख में से 5,000 वालों ने नहीं दिया, मतलब बैलेंस लोगों ने अपना 3 रुपए दिया है। बोलो कितना आ रहा है ये? सर ये आया 285। ओहो, कितना आया? 285। अब सर 285 अगर आया तो जिनका पैसा नहीं आया उसके लिए हम एक अलग से अकाउंट खोलेंगे, उसका नाम है कॉल इन एरियर, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट। ये जो 5,000 लोग थे, अब इसका नाम नीचे लिख दूंगा सर, 5,000 इंटू 3, कि इन लोगों ने अपने 15,000 रुपये नहीं दिए, और उसके बाद मैं अकाउंट क्लोज कर दूंगा टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 3 लाख रुपए। पहले बोलो इतना समझ में आया या नहीं आया? सुनो, अब ना बेस बन रहा है आपका, बोर्ड में और सीए फाउंडेशन में जो क्वेश्चन आता है वो इसके आगे चला जाता है। पहले बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? युवांश मेरे भाई, आज नहीं बोलोगे कि समझ में नहीं आया, आज नहीं बोलोगे कि समझ में नहीं आया। और बेटा सुबह 5 बजे उठ रहे हो कि अब छोड़ दिया? झूठ बोलेगा, नहीं उठ रहा है? थोड़ा नहीं उठ रहा भाई, मुझे सब पता। आज मैं तेरे घर आया था तो गहरी नींद में था, मैंने बहुत कोशिश करी उठाने की, उठाने की इसको, ये उठा नहीं। चलो सर, ई एंट्री बोलो क्या होगी? ई एंट्री बोलो क्या होगी? शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। भैया मैंने ना यहाँ पे अपने 1 लाख शेयर होल्डर से बोला कि तुम अपने 5 रुपए दो। अब आपका सवाल उठना चाहिए कि सर जब इस 5,000 शेयर होल्डर्स ने, या इस 5,000 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो आप वापस से 1 लाख शेयर्स वालों से पैसा क्यों मांग रहे हो? बताओ क्यों मांग रहा हूं? बताओ ना क्यों मांग रहा हूं? आप लोग तुषार को इमेजिन करो कि तुषार ने मुझे जनवरी में फीस दी थी। वैसे मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, तुषार की पूरे साल की मेरे पास फीस आ गई, बस एग्जांपल के लिए इसको लेता हूं क्योंकि बुरा नहीं मानता बच्चा, ठीक। जनवरी में तुषार ने मुझे अपने 1 मंथ की फीस दी, इसने मेरे साथ पढ़ लिया। मैंने इससे फरवरी में फीस मांगी, ये मुझे बोलता है कल दूंगा। जिस दिन आता है उस दिन कहता कल दूंगा, कल कहते कहते मार्च आ गया। कब आ गया? मार्च। तो अब क्या मैं इसमें मार्च में फीस मांगूंगा? मांगूंगा। किस उम्मीद से मांगूंगा? कि मार्च में ये मार्च की भी देगा और फरवरी की भी देगा, तो इस उम्मीद में इससे मार्च में मांग रहा हूं। तो यहाँ पे भी मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सारे शेयर होल्डर से मांग रहा हूँ, किस उम्मीद में? कि ये 5,000 वाला नीच, तो शायद नहीं, नीच क्या करेगा? अलॉटमेंट के पैसे फर्स्ट एंड फाइनल के साथ भी दे देगा। बोलो सर एंट्री क्या होगी फिर? तो टू शेयर कैपिटल, अमाउंट बोलो, अमाउंट 1 लाख इंटू में 5, कितना आ गया? 5 लाख। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुषार के साथ साथ शुभ भी दिखा देगा। हरकतें हरकतें हरकतें, बोलो एंट्री, बोलो एंट्री क्या होगी? एफ एंट्री, एफ एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बोलो यहां पे कितना आएगा? 1 लाख माइनस 5,000 वाले ने भी नहीं दिए और माइनस 10,000 वाले भी नहीं दिए, मल्टीप्लाई 5। बोलो कितना आ रहा है? 425 पैसा ही आया। अरे यार शिट। बोलो कॉल इन एरियर कितने लोगों का हो गया? कॉल इन एरियर सर ये हो गया 15,000 शेयर्स का, 5,000 ए के और 10,000 बी के।
मल्टीप्लाई 5, बोलो कितना आ रहा है ये 75,000। टू क्या लिख दूं, अरे टू क्या लिख दूं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 लाख। पहले बोलो इतना समझ में आया कि जाने दिया आप लोगों ने, अरे बोलो समझ आया कि जाने दिया। यहां तक शेयर कैपिटल आसान है, बोलो ना, बस इसी के आगे पीछे शेयर कैपिटल कुछ ना कुछ करता रहेगा, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करेगा, कभी कुछ और करेगा। डन, समझ में आएगा पक्का। अब मैं एक स्टेप आगे चला जाऊं इससे, देखो यहाँ पे ना डिफिकल्टी लेवल जो मैं रेगुलर वाले क्लास में था उससे जल्दी आऊंगा, आ जाऊं डिफिकल्टी पे। पहले बोले पक्का पक्का मुझे समझ में आ गया है। पहली चीज क्या समझ में आ गई मुझे कि बेसिक एंट्रीज क्या होती है, उसके बाद मुझे समझ में आ गया अगर कोई पैसा ना दे तो किस तरीके की एंट्री होती है। डन, कंसेप्ट नंबर 3 पे आ जाऊं, आ जाऊं, चलो सर कंसेप्ट नंबर 3 पे आओ। कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4, सर इसका नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एडजस्टमेंट, एंड एडजस्टमेंट। देखो सेबी ने मुझे अभी भी क्या बोला था, क्या बोल के गया था सेबी, कि अगर आपने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं और उसकी जगह अगर 1,20,000 शेयर्स आ जाए तो प्रसन्नजीत क्या करना, 20,000 को रिटर्न कर देना। यही तो बोल के गया था सेबी। अब मैंने सेबी से बोला हाँ कर दूंगा, डिस्टर्ब मत करो। मैंने बोला जो ओवर सब्सक्रिप्शन में एडवांस पैसा आ गया है ना उसको क्या कर देता हूं, एडजस्ट। कहां एडजस्ट कर दूं, अलॉट। अब वो कहता है कैसे करोगे, मैंने कहा कि यार तुम समझते नहीं हो, सॉरी, मैंने कहा कि देखो तुम समझते नहीं हो, मैंने ना 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। कहता हाँ। मैंने बोला कि ये सारे पैसे ना, सारे शेयर सॉरी मैंने एक ही आदमी को बेचे, मैं मेरी मर्जी में कुछ भी करूं, आप बस इस एग्जाम्पल को समझना। मैंने क्या बोला, ये 1 लाख के 1 लाख शेयर मैंने किसको दिए हैं, एक ही शेयर होल्डर को दिए, लेकिन उसको पता नहीं था, उसने 1 लाख की जगह एप्लीकेशन कितने की डाल दी, 1.5 लाख की डाल दी। कितने की डाल दी, 1.5 लाख की। तो आप मुझसे कह रहे हो जो 50,000 फालतू है इसको लौटा दूं, यही तो बोल रहे हो। अरे आप सेबी तो यही बोल रहे हैं ना कि अगर आपने 1 लाख इशू किए थे और आपको 1 लाख वाले कोई शेयर होल्डर बनाना है तो अगर किसी ने ज्यादा दे दिया उसका रिटर्न कर दो। तो मैं सेबी से बोल रहा हूं, सेबी मेरी इससे बात हो गई है, इसने बोला है जो एक्स्ट्रा पैसे मेरे पास आ गए हैं ना, एक्स्ट्रा पैसे, कह रहा है कि आगे एडजस्ट कर लेना। कहां एडजस्ट कर लेना, आगे का मतलब अगर एप्लीकेशन के टाइम पे तुमने मुझे पैसा दिया है तो आगे मैं तुमसे दोबारा पैसे मांगने वाला हूं ना, कब, अलॉटमेंट पे, कॉल्स पे। तो वो मुझसे कह रहा है कि प्रसन्नजीत आगे एडजस्ट कर लेना। अब इसी आगे की एडजस्टमेंट को अगर हम कर लेंगे तो ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस एडजस्टमेंट को अगर एक साथ करते हैं तो इसका नाम क्या बन जाता है, इसका नाम बन जाता है प्रो राटा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा। तो मैं प्रो राटा करूं, तुम्हारी को क्यों तकलीफ हो रही है, मैं कर नहीं सकता प्रो राटा, क्या यहां कर सकते हो सर प्रो राटा, अभी समझा क्या, आसान है। चलो सर अब पढ़ाने दो, अब पढ़ाने दो, अब समझो। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पी आनंद लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each as follows। भैया मेरा फॉलोज क्या होता है, अरे बोलो ना फॉलोज क्या होता है। सर मैं एप्लीकेशन पे कितना मांगता हूं, 2 रुपए, अलॉटमेंट पे कितना मांगता हूं, 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल पे कितना मांगता हूं, 5 रुपए। क्वेश्चन तो सेम है। however company received application for 1,50,000 shares। कंपनी ने 1,50,000 शेयर्स रिसीव कर लिया एंड मेड प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक, अब आपका दिमाग थोड़ा सा मुझे और ब्रॉड करना पड़ेगा, हल्का सा, हल्का सा।
वैसे तो आपको ये बात पता होगी ना, हमारे एज की ग्रोथ किस एज में जाके रुक जाती है? हमारे एज कह रहा हूँ, हमारे ब्रेन की ग्रोथ किस एज में जाके रुक जाती है? अभी देखना इसका हेलीकॉप्टर बनेगा बिल्कुल, है ना, इतना बड़ा हो जाएगा, इतना ये मेरा ब्रेन है। मैंने ग्रोथ की बात करी थी, साइज। अकल बड़ी है भैंस बेटा, चलो आओ। अब देखो, अब देखो, समझना समझना समझना। मैंने 1 लाख, मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि समझना जरूरी है आपका। दोबारा से, मैंने 1 लाख शेयर इशू किया, बस इसको देखना है। इसको मांगने के लिए मेरे पास 4 लोग आ गए, ए, बी, सी और डी। ध्यान से देखते रहना, कितने लोग आ गए? 4 लोग। ए ने मांगा 10,000 शेयर्स, बी ने मांगा 20,000 शेयर्स, सी ने मांगा 30,000 शेयर्स और डी ने मांगा 1 लाख शेयर्स। बताओ मैं किसको दूं? सबको दे दो, खैरात बट रहा है यहाँ। किसको दूं? मेरी मर्जी, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। मैंने बोला भाई तू मेरा भाई है, तू कितने ले ले? 10,000 के 10,000 ले ले। अब कितने शेयर्स बचे? कितने? 90। मैंने बोला 20,000 वाले भाई तू मेरे से 10,000 ले ले, लेकिन किसमें? प्रो राटा में ले ले। अब यहाँ पे प्रो राटा का मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब इसके मैंने पैसे कितने के रख लिए? 20,000 के पैसे रख लिए। कितने के पैसे रख लिए? 20,000 के, लेकिन इसको शेयर्स कितने दिए? 10,000। तो जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे रख लिए वो मैं कहाँ एडजस्ट करूंगा? आगे। इसको मैंने बोला भाग जाए यहाँ से, इसको मैंने भगा दिया। अब मुझे बताओ मुझे कितने शेयर्स और इश्यू करने हैं? क्या बात है, मैंने इसको 80,000 दिए, लेकिन कैसे दिए? प्रो राटा में दिए। अब बताओ इस क्वेश्चन में कितने प्रो राटा बने हैं? 2 प्रो राटा बना। पता है एक प्रो राटा का रेशियो क्या है? 2:1। कितना है? और इसका प्रो राटा क्या है? 10 × 8 मतलब 5 × 4। पहले बोले समझ में आया नहीं आया? पक्का समझ में आया? तो सर इसका मतलब बोर्ड के पेपर में या सीए फाउंडेशन के पेपर में एक से ज्यादा प्रो राटा भी बन सकता है, लेकिन अभी अभी जब मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूं, मैं एक ही प्रो राटा बना रहा हूं, लेकिन एक से ज्यादा भी प्रो राटा बन सकता है। यहां पे बना है 2 प्रो राटा, इसके 2 के बदले 1 शेयर दिया है, इसको 5 के बदले 4 दिया है। डन, समझा क्या? डन। अब मेरे इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो मैं क्या मान के करूं? इसको बताओ, इसको क्या मान के करूं? कि एक ही प्रो राटा है। क्या है? एक ही प्रो राटा है। और उस प्रो राटा का रेशियो क्या है? उस प्रो राटा का क्या रेशियो है? 3:2। मतलब जिसने 3 मांगा उसको 2 दिया। सर आपने कैसे निकाला? अरे ऐसे निकाला ना, ऐसे निकाला। 1.5 लाख रेशियो 1 लाख, मतलब जिसने 15 मांगा उसको 10 दिया, मतलब जिसने 3 मांगा उसको 2 दिया। बोलो समझ में आया क्या? पक्का पक्का दिमाग चल रहा है ना? क्या? हाँ, आपके सिलेबस में 3 प्रो राटा वाला है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। क्या समझ रहे हो आप अपने आप को? आप फाउंडेशन के बच्चे थोड़ी बेटा, 12th में ज्यादा बड़ा सिलेबस है। आओ सर चले आगे, करें पहली एंट्री करें। पक्का पक्का आओ सर, पहली एंट्री बोलो क्या होगी? पहली एंट्री बोलो क्या होगी? अरे बोलो ना। बैंक, अच्छा बोलने लायक थी बच्चे। बैंक अकाउंट डेबिट, अरे 2 बोलो। 2 शेयर एप्लीकेशन कितने से होगी? जिगीशा मैडम कितने से होगी? क्या बात है। आप अभी कहाँ टूर पे, कहाँ बिहार गए थे? अच्छा बिहार गए थे, कोई बात नहीं, फिर हो सकता है। बोलो सर यहाँ पे किससे एंट्री होगी? 3 लाख से, गलत हो गया। 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1,50,000 इंटू किससे होगी? इंटू कितने का है? 2, तो कितना हो गया? मल्टीप्लाई 2, कितने पैसे आ गए? 3 लाख। वैष्णवी दीदी वेरी गुड। नित्या मैडम सीखो आप भी थोड़ा। वैष्णवी दीदी समय निकाल के सिखा देना। बी बोलो, बी क्या होगा सर? बी एंट्री बोलो। अब इसको बहुत ध्यान से देखना सर, इसको बहुत ध्यान से देखना। बी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2, अरे 2 बोलो। 2 शेयर कैपिटल।
अब एक मिनट सर, यहां पे पैसा आ रखा है 1,50,000 शेयर्स का, 2 रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से 3 लाख रुपए आ रखा है, लेकिन यू आर फॉलोइंग सेबी गाइडलाइंस जो कह रही है प्रसन्नजीत यहाँ पे 1 लाख शेयर से ज्यादा किसी को इशू मत करना। तो बोलो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा 50,000 शेयर है वो कहां चला जाएगा? वेरी गुड बेटा, जैसे कॉल्स इन एरियस था वैसे हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस। कितना? 50,000 शेयर्स का पैसा मैंने एज अ एडवांस रख लिया। अच्छा, अब अगर हमारे साथ कोई आईसीएससी बोर्ड का बच्चा बैठा है, तो आईसीएससी बोर्ड वाले बच्चा मेरी बात सुनना, सीबीएसई वाला सुनो ना सुनो फर्क नहीं पड़ता। आईसीएससी बोर्ड ये कहता है, आईएससी बोर्ड ये कहता है कि आप कॉल्स इन एडवांस की एंट्री खोलोगे ही खोलोगे, बिना खोले नहीं कर सकते। लेकिन सीबीएसई ने हमें एक ऑप्शन दे रखा है क्या, कि आप कॉल्स इन एडवांस की जगह शेयर अलॉटमेंट भी लिख सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एप्लीकेशन के बाद अगली एंट्री कौन सी है? अलॉटमेंट की। तो अगर मान लिया तुषार ने जनवरी में ज्यादा पैसे दे दिए, तो पहले एडजस्ट कब होंगे? फरवरी में, है ना? तो उन्होंने बोला यहाँ पे फरवरी लिख देना। ठीक, अभी समझा क्या? ठीक है भाई, तुमको नहीं लिखना, तुमको क्या लिखना है? आईसीएससी। तुमको क्या लिखना है यहाँ पे? कॉल इन एडवांस। भाई समझ में आया? अच्छा, मैं तेज तो नहीं चल रहा, जितना समझा उतना समझ में आ रहा है? संबित मेरे भाई समझ में आ रहा है? संबित भाई कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो मुझे उसी वक्त रोक लेना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक, और सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक, चलो यहाँ तक समझ में आया? डाउट आ गया? आज सुमित छुट्टी पे है। उठो, किचन जाओ, ग्लास लो और 2 गिलास भरना, एक मेरे लिए भी लाना। साले आओ, सी एंट्री बोलो, सी। अरे सी एंट्री बोलो, सी। रविंद्र भाई बोलो यार, 3 बार बोल चुका हूं, सी एंट्री बोलो। हाँ, सी एंट्री बोलो। शेयर अलॉटमेंट। हाँ बाबू, शेयर अलॉटमेंट आगे, अकाउंट डेबिट। अरे 2 बोलो, 2। शेयर कैपिटल। अच्छा, अभी ना अरिहंत भाई बताएगा, क्योंकि अरिहंत भाई को कोई डाउट नहीं आ रहा। अरिहंत भाई, ये शेयर अलॉटमेंट का पैसा मैं कितने शेयर होल्डर से मांगूंगा? 1 लाख से या 1,50,000 से? 1 लाख से। अरिहंत को सब आता है, बस ये टेस्ट में नहीं करता है। अरिहंत कहता है मैं टेस्ट वेस्ट में बिलीव नहीं रखता। 3 कितना? लेकिन इसको ये नहीं पता कि जब ये टेस्ट में अच्छा करता है और जब मैं टेस्ट के मार्क्स इसके पापा को भेजता हूँ तो वो मुझे बहुत अच्छे मैसेज भेजते हैं। हाँ, और टेस्ट के मार्क्स खराब होने पे वो भी सैड हो जाते हैं यार। तो कई बार कुछ चीज़ें उनके लिए भी करो ना, अच्छा पढ़ो। ठीक, चले सर, चले? यहाँ समझ में आया? अब सर क्या यहाँ पे पैसा एक्स्ट्रा आएगा मुझे, या आ चुका अलॉटमेंट का पैसा? या अलॉटमेंट का थोड़ा सा पैसा आ चुका? मुझे अलॉटमेंट में कितने पैसे चाहिए? लेकिन ऑलरेडी मेरे पास एडवांस कितना आ रखा है सर? 1 लाख का ऑलरेडी मेरे पास एडवांस आ रखा है अलॉटमेंट के लिए। तो मुझे बताना कि अगली एंट्री कैसे बनेगी, बताना। अब देखो, इन दोनों एंट्री पे फोकस करो और एंट्री बनाने की कोशिश करो। डी एंट्री, डी एंट्री बोलो क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा चाहिए मुझे? सर मुझे टोटल चाहिए थे 3 लाख, लेकिन आई हैव ऑलरेडी एडवांस ऑफ ₹1 लाख। सर ये एडवांस कहाँ से आया दोस्त? यहाँ से आया एडवांस, यहाँ से आया एडवांस। कितना? 1 लाख। तो मेरे पास कितना पैसा आ गया? 2 लाख बैंक से आ गया। बचा हुआ पैसा मैंने एडजस्ट कर दिया। कहाँ से? कॉल इन एडवांस से। कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी आ रखा था मेरे पास 1 लाख रुपए। तो टोटल मेरा डेबिट कितना हो गया? 3 लाख हो गया। भैया मुझे ना ये शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री को क्रेडिट करके खत्म करना होता है। यहाँ पे डेबिट कितने से था? 3 लाख से। तो ये खत्म भी कितने से होगा? 3 लाख से। तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना सर? 3 लाख रुपए। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया? क्या दोबारा बोलो? डन। अब ये मुझसे कह रहा है कि सर आपके पास जो एडवांस आया ना, एडवांस वो आ गया है 4 लाख रुपए। कैसा हो सकता है? हो सकता है, शुभ बोल तो सही रहा है कि आपके पास एडवांस आ गया 4 लाख और आपको अलॉटमेंट पे कितना चाहिए था? सिर्फ 3 लाख। तो इसका मतलब वो पैसा एक्स्ट्रा बचा है। अब वो पैसा कहाँ जाएगा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स पे जाएगा। ठीक, आपके सिलेबस में ये भी क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन है जहां पे लिखा हुआ है कि आप एप्लीकेशन पे आए हुए एडवांस को सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना।
अगर उसके बाद कुछ फालतू बचा तो रिटर्न करना। तो उस केस में अगर शुभ की बात माने तो शुभ कहता है यहाँ पे 4 लाख आएगा, लेकिन 4 लाख आने पे मुझे कॉल सेंटर एडवांस में कितना लिखना पड़ेगा, सिर्फ 3 लाख, और 4 लाख का बचा हुआ 1 लाख यहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। तो जब हम उतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे तो मैं आपको वो भी कराऊंगा। चलो सर, फिलहाल ये समझ में आया, पक्का पक्का। चलो सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री बता दो क्या होगी। ABCDE बोलो कितना होगा, अरे बोलो ना सर। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, बोलो कितना, अरे अमाउंट बोलो, अमाउंट 1 लाख इंटू 5 हो गया सर ये 5 लाख। अरे 2 बोलो 2। शेयर कैपिटल बोलो कितना पैसा आएगा यहाँ पे बैंक से, 5 लाख क्यों आएगा, कम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर सारा पैसा तो एडजस्ट हो गया। तो जो आपकी एफ एंट्री होगी वो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अरे 2 बोलो 2। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट कितना, अरे बोलो कितना, 5 लाख। चलो सर, इसी एंट्री के साथ आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा एक बार उसको रिकॉल कर लो सर, और जो बच्चा मेरा ये वाला रिकॉर्डेड सेशन देखेगा भैया वो भी 5 मिनट के लिए पॉज कर लेना, ठीक। चलो सर, थैंक यू सो मच। 5 मिनट का ब्रेक है सर। चलो नालायक बच्चे, मुझे बहुत बढ़िया लगा कि अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया आपको सब समझ में आया। किसी ने मेरे से तो ब्रेक में क्या करते थे, छोड़ो, चलो आगे चले। पक्का जितना समझाया वो समझ में आया। अब हल्का सा एक्सटेंड कर दूं चीजें, हल्का सा एक्सटेंड करो, ठीक। आओ सर, हल्का सा, बहुत 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 हल्का सा करूंगा सर। अभी हम लोग कौन से कंसेप्ट पे थे, कौन से कंसेप्ट पे थे, फोर्थ। अब देखो कंसेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5, कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या हो गया, अंदर से किसकी आवाज आई, मैंने इनको बोला आराम से करो, बातें बातें आराम से करो। आओ सर, कंसेप्ट नंबर 5, कंसेप्ट नंबर 5, ठीक है भाई। ये देखो मैंने ना एक ठेली लगाई है, मैंने एक ठेली लगाई, मैं यहाँ पे समोसे बेचता हूँ, मैं यहाँ पे समोसे मैं यहाँ पे क्या बेचता हूँ, समोसे। समोसे बनाने की कॉस्ट आती है मेरी 5 रुपए, आप मुझे कितने दोगे, कितने दोगे, अबे 6 रुपए दे दो यार, थोड़ा सा फायदा हो जाए, कितने दे दोगे, अबे 6 दे दो यार, ठीक। ये सेम समोसा भाई एक बीकानेर वाला ने बनाया, सेम समोसा जैसे मैंने बना दिया, उसका भी साइज, दोनों का साइज सेम है। ये मांग रहा है 15 रुपए, आप इसको कितने दोगे, क्यों, मुझे 5 इसको 15, इतना भेदभाव क्यों भाई, इसकी क्वालिटी भाई, ये तुमको बेचता सामने से, बनाता वैसे ही धोती पहन के, मैं तो फिर भी धोती के ऊपर, चलो छोड़ो क्या मैं आज के बाद समोसा नहीं खाऊंगी। आओ, बनाते हैं ये लोग भी वैसे ही, जो प्रोसेस से मैं बनाता हूँ, ये भी हाथ से आलू छीलते हैं और हाथ से ऐसे ऐसे करते हैं, उसके बाद ऐसे से साफ कर लेते हैं और वैसे ही भरते हैं इसके अंदर, वैसे ही भरते हैं जैसे मैं भरता हूं, जैसे मैं भरता हूं ये लोग भी वैसे ही भरते हैं। लेकिन ये मेरा वाला 5 का, इसका वाला 15 का क्यों बिक रहा है, गुडविल की वजह से। किसकी वजह से बिक रहा है, गुडविल की वजह से। किस चीज की गुडविल की, क्वालिटी। भाई तो बोला जो आलू ये डाल रहा है वही मैं डाल रहा हूं, क्या, दुकान की गुडविल, किसकी गुडविल, फार्म की गुडविल, ट्रस्ट है कि इनका अच्छा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है प्रशांत भाई, मैं आपको एक और रियलिटी बताता हूँ। आपने एक दुकान, वो क्या नाम है, कैफे चेन का नाम सुना होगा, बिस्ट्रो, बिस्ट्रो। वो मेरे क्लाइंट है, वो मेरे कौन है, क्लाइंट है। पता है उन्होंने मेरे से कौन सा फॉर्म भरवाया, उन्होंने मेरे से फॉर्म भरवाया कि प्रसन्नजीत आप ना हमारी जितनी भी चेन्स है ना दिल्ली एनसीआर के अंदर, बड़ी बड़ी जगह पे है बिस्ट्रो, ठीक है, इस्ट्रो बोल रहा हूँ, ISTRO, ठीक है, इस्ट्रो, ठीक, बड़ी बड़ी जगह पे उनकी चेन्स है। उनके ओनर ने मेरे से एक फॉर्म भरवाया कि सर आप कुछ ऐसा कर दो कि मेरे यहाँ का चाय, कॉफी या सैंडविच या पास्ता खा के अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो मालिक को कुछ ना किया जाए। सोचो उन्होंने मेरे से ऐसा फॉर्म भरवाया, जो आप कह रहे हो कि क्वालिटी। भाई हम सबको पता है पास्ता बनाने में कितने का खर्चा आता है, कितने का खर्चा है पास्ता बनाने में, 20 रुपए का, 30 रुपए का, 50 का, लेकिन पास्ता बिकता वहां पे 500 रुपए का। तो सर इसका मतलब वो आपसे एक्स्ट्रा पैसा ले रहे किस बात का, क्वालिटी का। वो कह रही क्वालिटी का, कोई क्वालिटी नहीं है मैडम, हाथ तक नहीं धो रहे हैं। किस चीज का पैसा है सर, गुडविल का पैसा। किसका पैसा है, गुडविल का पैसा। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा लिया, उन्होंने ऐसा भरवा लिया। तो सर यहाँ पे दोनों में मुझे फर्क समझ में आ रहा है, एक आदमी सिर्फ और सिर्फ उसके गुडविल के नाम पे पैसे दे रहा है। ठीक वैसे ही अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं एक चटाई बना रहा हूँ जो उड़ेगी,
मैं एक चटाई बना रहा हूँ, चटाई उड़ेगी, 10 रुपए का एक शेयर है, कितने का है? 10 का। क्या आप मुझे 10 की जगह 11 दे दोगे? आप 10 ही नहीं दे रहे मुझे, आप तो मुझे 10 ही नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर रिलायंस का मालिक ये बात बोले कि मैं एक उड़ने वाली चटाई बना रहा हूं, मैं उड़ने वाली चटाई बना रहा हूं, और वो आपसे 10 मांगे तो आप कितना दे दोगे? 11 दे दोगे, 12 दे दोगे, 13 दे दोगे। क्यों? क्योंकि आपको उस पर भरोसा। अगर उसने बोला है तो वो उड़ा देगा चटाई, वो उड़ा देगा, और आपको मेरे पे भरोसा नहीं आ रहा। वो इस क्वालिटी का या फिर इस बात का, अपने ट्रस्ट का आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेता है। उस पैसे को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चलो सर हेडिंग डालो, जल्दी 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 डालो सर हेडिंग, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। चले सर, चले पक्का पक्का। तो इसका मतलब समझ में आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम शेयर की पार वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा होता है, शेयर की पार वैल्यू से एक्स्ट्रा पैसा होता है। लिखो सर, वापस से वही कहानी, पी आनंद लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स of rupees 10 each at a premium of rupees 5 each। ओहो, 10 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 15 रुपए में। देखो सर, अब ये पैसे ऐसे मांग रहा है, कहता है मुझे एप्लीकेशन पे चाहिए 2+1, मुझे अलॉटमेंट पे चाहिए 3+2, और मुझे फर्स्ट एंड फाइनल पे चाहिए 5+2। बोलो कितना आ रहा है? ये आ रहा है 10+5। सर ये 10 क्या है? ये पार वैल्यू, और ये 5 रुपए क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप देखो, मैंने तीनों स्टेजेस पे पैसा प्रीमियम मांग लिया। क्या हम लोग प्रीमियम कहीं पे भी मांग सकते हैं? हाँ, हम लोग प्रीमियम कहीं पे भी मांग सकते हैं। क्या हम लोग प्रीमियम कई बार मांग सकते हैं? हाँ, आप लोग कई बार मांग सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक ही जगह मांगो। तो ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन होता है, कंपनी के डायरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन होता है। देखो सर, अब आगे क्या होता है? ऑल कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड। मैंने सारी कॉल्स करी और सारी कॉल्स रिसीव भी कर ली। मतलब ना तो इसमें मुझे 1 लाख से एक्स्ट्रा शेयर आया, कोई ओवर सब्सक्रिप्शन भी नहीं है, ना ही सर किसी का कोई कॉल इन एरियर है, ना ही किसी ने ऐसा भी बोला कि मैं पैसा नहीं दूंगा। तो सर मुझे बताओ इसमें कितनी एंट्री होगी? 6। पैसा मैंने कितनी बार मांगा है? 3 बार मांगा। कितनी बार मांगा है? 3 बार। तो एंट्री कितनी करनी पड़ेगी? 6। कैसे कैसे? 1 2 2 1 2 1। डन सर, करो एंट्री। देखो फिगर्स याद कर ली, 2 1 3+2 और 5+2। करो। बोलो सर पहली एंट्री क्या होगी? अरे पहली एंट्री बोलो क्या होगी? तो डरा किसको रहे हो? बोलो सर पहली एंट्री बोलो। तुषार भाई तू भी तो बोल कभी कभी। तुषार भाई नहीं बोलोगे? तुषार भाई नहीं बोलोगे? तुषार भाई चला गया क्या? बोल क्यों नहीं रहा फिर? हाँ बोलो। ओ वाओ, आगे बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अमाउंट बोलो, अमाउंट। क्यों भाई? आप 1 लाख शेयर्स को मल्टीप्लाई करो 2+1 से, तो 2+1 कितना हो गया? 3। तो आपने कितने पैसे मांगे? 3 लाख। अगली एंट्री बोलो, अगली एंट्री। अबे अगली एंट्री बोलो, अरे अगली एंट्री तो बोलो यार। शेयर एप्लीकेशन पे मुझे पैसा आ चुका है 3 लाख रुपए। कितना? 3 लाख रुपए। लेकिन भैया मुझे बताना मैं शेयर कैपिटल में कितना डाल सकता हूं? अरे बोलते नहीं हो, कितना डाल सकता हूं? सर 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई पार वैल्यू 2 लाख। और आज से आप लोग ये बात याद रखना कि शेयर कैपिटल में हमेशा कौन सी वैल्यू जाएगी? पार वैल्यू जाएगी। सर जो एक्स्ट्रा पैसा आपने मंगाया वो कहां जाएगा? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। भाई अब से मैं एसपीआर लिखूंगा, अब से मैं क्या लिखूंगा? एसपीआर। बहुत हो गई देर भाई, हाँ तब से लिखा जा रहा हूं मैं। पहले बोलो ये वाली एंट्री समझ में आई है? जाने दिया? वेरी गुड। आपको भी आ गई जिगिशा मैडम? अच्छा आप नहीं बोला, चलो सर जिगिशा को भी आ गई, क्या बात है। हाँ क्या नाम है? अरोड़ा मैडम आपको समझ में आई? ये आपको पहले भी आता था? घंटा आता था पहले। अगर पहले आता था तो आप आज क्या कर रहे हो? हाँ मैडम आपको पहले आता था? घंटा आता था आपको भी पहले। भाई तू बोल नहीं आता था?
संबित भाई, युवांश भाई, युवांश भाई अब अगर मैं सुबह कल 5 बजे तुमको टारगेट दूंगा ऐसे क्वेश्चंस का तो कर दोगे पक्का ना, लेकिन पहले उठना पड़ेगा, उठ जाना, ठीक। चलो सर अगली एंट्री बोलो क्या है। अरे भाई ऐसे क्यों चल रहा है, बोलो। शेयर अलॉटमेंट, क्या नाम है आपका, मनीष मेरे भाई, बहुत ध्यान से देखना दोस्त, अभी हम यहीं पे सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मांग लेंगे। शेयर अलॉटमेंट कितने की है, 3 + 2 की, 3 रुपए पार है और 2 रुपए प्रीमियम है, तो 3 2 क्या हुआ 5। तो मैं अपने 1 लाख शेयर होल्डर से 5 रुपए मांग लूंगा, मतलब 5 रुपए मांग लिया। लेकिन ये 5 रुपए किस किस चीजों के लिए मांगा है सर, मैंने शेयर अलॉटमेंट के लिए मांगा है उनसे 1 लाख पे 3 रुपए की पार वैल्यू, कि भैया 3 लाख तो दे दो पार के, और बचा हुआ पैसा किस चीज का है, एसपीआर का। भैया एसपीआर के अपने 1 लाख के ऊपर 2 रुपए दे दो, कितना आया 2 लाख। डन, बोलो समझ में आया कि जाने दिया। क्या बात है मैडम, सोचो जिगीशा मैडम भी समझ पा रही है कहा, कहीं मैंने कहीं गलत कर दिया है क्या, सी कहाँ गलत किया, अच्छा हाँ यहाँ शेयर कैपिटल होगा, यहाँ शेयर कैपिटल होगा, ये बताते नहीं है युवराज भाई, ये लोग बताते नहीं है, तुम हो तो सब है युवराज भाई, तुम हो तो हम हैं, ठीक है। चलो चले आगे, ये साला हंसता रहता कुछ बोलता नहीं है। एंट्री बताओ, डी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, अरे 2 बोलो, 2 शेयर 2, कितने पैसे आएंगे पूरे, शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपए। अगर इरांशा मैडम आप उधर से पढ़ रहे हो तो एक काम करना बेटा, ये वाला जो एरो आ रहा है ना, ऑडियो इनपुट कैप्चर 2 वाला, देखो मैं जब भी कुछ बोलता हूँ तो हिलता है ना, ये हिलता रहना चाहिए, ठीक। अगर ये रुकेगा तो मुझे बता देना बेटा, इसका मतलब फिर आवाज जाना बंद हो गई इसमें, फिर मुझे इसके सेल्स बदलने पड़ेंगे। चलो सही आया समझ। चलो अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री तुम करो, मैं आ रहा हूं तुमको देखने के लिए। यस बेटा, जिसने नहीं करा वो करो, जिसने नहीं करा है वो करो। चाय की खुशबू आ रही है ना। चलो सुमित भाई 1 कप मुझे दे देना, चले। चलो चलो मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। अगर एक लड़की है, एक लड़की, ठीक है, उसने अपने पापा को छत से धक्का दे दिया है, उसने, ये पर्सनली लेने लगती है, पर्सनली नहीं लेना। एक लड़की है, उसने अगर अपने पापा को छत से धक्का दे दिया है, तो बताओ उस लड़की का क्या नाम है। अरे सोचो ना क्या नाम है। नहीं नहीं, इसमें टेक्निकल नाम है उसका, क्या सोचो क्या नाम होगा उसका, थोड़ा तो दिमाग लगाओ यार। पुष्पा, क्या है यार तुम लोग यार, ठीक है इसमें। अरे यार एक तो मैं इतना सोच के आता हूं। आओ ई एंट्री बोलो, ई क्या कह रहे, मजा नहीं आया, चलो भी मजा भी दिलाऊंगा। आओ एंट्री बोलो, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अरे 2 बोलो, 2 शेयर कैपिटल। युवराज भाई देखते रहे ना, मैं गलत ना करूं कहीं। अरे 2 बोलो, 2 एसपीआर। अमाउंट बोलो, अमाउंट। सर शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 5 रुपए, और एसपीआर में 2 रुपए, तो कितना आएगा 7 लाख, 5 लाख और 2 लाख। भाई अब इसी के बाद काम बढ़ने वाला है आपका। बोलो अगली एंट्री क्या होगी, अरे अगली एंट्री बोलो, अगली एंट्री क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2। अरे 2 बोलो, 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को। सारे पैसे आएंगे नहीं आएंगे, आ जाएंगे। चलो अभी अगली बात सुनो भाई, अभी आप में से बहुत सारे बच्चे जो यहाँ बैठे हैं ना, आप में से बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स का मेरे पास मैसेजेस है, कॉल्स है, क्या है सर हमारे बच्चे 2 घंटे की मूवी में तो पूरा बैठते नहीं है, जहाँ पे अलग अलग तरीके के हीरो होते हैं, हीरोइन होते हैं, बहुत सारी चीजें भी होती है उसमें, वहां तो बच्चा बैठ नहीं रहा है, इतने सारे कैरेक्टर को देख नहीं रहा। आपको कैसे लगता है कि आपको 5 घंटे सुन लेगा,
मैंने कहा रात को 9:30 बजे बात करेंगे। कितने बजे बात करेंगे? रात को 9:30 बजे। ठीक, तो आप जितना पेशेंस अभी दिखा रहे हो अगले 2 घंटे 2.5 घंटे और दिखाना, ताकि मैं आज सारी रात तुम्हारे घर वालों से बात कर पाऊँ। आधा घंटा सबसे बात करूंगा ना दोस्त, तो बात करते करते सुबह हो जाएगी। ठीक, चलें सर, पापा से करूंगा तेरे, खुश? डन, चलें आगे। अभी बोलो यहाँ तक आ गया। अब अगला वाला कंसेप्ट जेन्युइनली बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैराथन के हिसाब से मैं टॉपिक को कुछ स्किप करके नए नए टॉपिक्स बना रहा हूँ। चलो आगे, पक्का? चलो अब आते हैं सर नेक्स्ट में। अभी कंसेप्ट नंबर बताना कौन सा है? कंसेप्ट नंबर 6। चलो आप तो फिर भी मुझे बहुत महीनों से जान रहे हो। सोचो उस बच्चे का क्या होगा, इसके पास पहली क्लास है, वो अगर मुझे सुने तो कितनी बड़ी बात है ना। पहली क्लास वाले के साथ क्या ही हो रहा होगा। चले, चलो सर अब कंसेप्ट देखना सर। कंसेप्ट का नाम है ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन, सुन ओ सुन, जो तू सोच रहा है ना, पूरे साल की फीस ले ली है मैंने, अब बोल दो उसको कुछ। हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस एडजस्टमेंट। क्या बोला मैंने? अरे हाँ यार, ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस एडजस्टमेंट। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एडजस्टमेंट होता है तो क्या होगा? प्रोराटा। तो भाई मैं इसको मिटा के यहाँ पे प्रोराटा भी लिख दूं तो चलेगा? अरे बोलो ना हाँ। हाँ जी सर, तो मैं मिटा नहीं रहा, क्योंकि मैं जो लिख देता हूं वो लिख देता हूं। सर ये हो गया प्रोराटा। अब इसके साथ प्लस हो रहा है कॉल इन एरिया। इसके साथ क्या ऐड हुआ? कॉल इन एरिया। मतलब अब ओवर सब्सक्रिप्शन भी है, और ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद मैंने पैसा रख लिया है, मतलब प्रोराटा भी है, और अब उसमें से किसी एक आदमी ने पैसा नहीं भी दिया है। ओहो, तो अब यहां पे क्या होगा देखिए जरा, डर तो नहीं लग रहा? हाँ, इसमें क्या डाल दूं? 45 स्पॉटिफाई होता है, स्पॉटिफाई होता है दोस्त। ओके, तो इसको बोलो कि पान फेंक के बोले ये मुंह से, चले? क्या है इसमें स्पॉटिफाई डाल दो बेटा, वो फॉर फीचर होता है, एक ही बात है। इसके यहाँ पे एक ही बात होता है। चलो सर देखना, मैडम बच्चा है वो, आपको ही तो आदत पड़ गई झेलने की, उसको नहीं पड़ी अभी। बड़े बड़े क्वेश्चंस। चलो सर, पी आनंद लिमिटेड issued 1 lakh shares of ₹10 each as follows। ये दित्या मैडम मैं आपको बोल रहा हूँ ना, कुछ बच्चे आपसे चिढ़ते हैं, समझ रहे हो ना क्यों? आप समझ रहे हो ना? 30 नंबर यहाँ में से किसी के नहीं आए हैं। नहीं, आपके 30 ही हैं, यूं ही, ताकि ये सब आपसे ज्यादा नफरत ना करें। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। भाई मैंने एप्लीकेशन पे मांगा है 2, अलॉटमेंट पे 3, और फर्स्ट एंड फाइनल पे 5। जनरली ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर ये पार कर लिया तो सब पार हो जाएगा। ठीक, मनीष भाई और मोक्ष मेरे भाई अभी बहुत अलर्ट। क्यों? क्योंकि सीए फाउंडेशन में यही आता है, सीए फाउंडेशन में यही आता है। ठीक, आगे। हाउएवर, और सीए फाउंडेशन के बाद 12th क्लास, आप ऐसे समझो 12th क्लास, अगर 10 बार पेपर होगा 10 बार, तो 8 बार यही कंसेप्ट आएगा, 8 बार ये कंसेप्ट आएगा। 2 बार शायद ना आए, उस केस में वो आपसे कॉल इन एरिया, कॉल इन एडवांस करा के छोड़ दे। आईसीएसई बोर्ड यही क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन आता है। ठीक, तो इसको बहुत ध्यान से करना है। चलो, हाउएवर कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,50,000 shares. Company received application for 1,50,000 shares. Company made pro rata with 1,20,000 shares. अब मुझे बताना यहां पे क्या हुआ। अगर मैंने इशू किया था 1 लाख, नित्या मैडम आई रिक्वेस्ट कि आप ना बोले, मूर्ख बच्चों को मौका देते हैं। ठीक ठीक, अब इनको हंसने देते हैं। हाँ हंस, कौन हंसा? मैंने कितने शेयर इशू किए? 1 लाख। आए कितने? 1.5 लाख।
लेकिन मैं प्रोराटा कितने के साथ बना रहा हूं? तो बताओ बचे हुए 20,000 का क्या, 30,000 का क्या होगा? क्या होगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब वापस कर दिया मैंने क्या कर दिया? वापस। तो मुझे बताना जो अप्लाइड और अलॉट का रेशो बनेगा वो किन के बीच में बनेगा? 1,20,000 1,00,000 के बीच में, या 1,50,000 1,00,000 के बीच में? 1,20,000 और 1,00,000 के बीच में। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? रेस्ट हैज बीन रिटर्न्ड। आपकी बुक में लैंग्वेज लिखा हुआ है रिटर्न विद लेटर ऑफ रिग्रेट। अब माफी तो मैं किसी से मांगूंगा नहीं, इसलिए मैं वाली लाइन छोड़ दे रहा हूं। बुक में लिखा हुआ है रिटर्न विद लेटर ऑफ रिग्रेट। कंपनियां कहती होंगी हम ऐसा नहीं करते हैं। पहले बोले इतना समझ में आया? यहां तक समझ में आया? अब आगे ए नाम है इसका, अ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, होल्डिंग, यहां पे वर्ड आ रहा है होल्डिंग। होल्डिंग 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स, failed to pay, failed to pay allotment and calls। ए नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, वो फेल हो गया, ना तो उसने अलॉटमेंट पे करी ना ही कॉल्स। आगे बी, अ शेयर होल्डर applied for 2,400 shares, fail to pay कॉल, इसने कॉल्स पे नहीं करी। ठीक, अब आप लाइफ में कभी भी लो फील करो ना, लो, तो भाई ये वाला क्वेश्चन निकाल के करने लग जाता, अपने आप ही हाई हो जाओगे। ठीक, अरे यार तुम, चलो समझ में आया पक्का? अब एक बार, हाँ आपको छोड़ के बाकी सबको मैं करूंगा। अब आप इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, देखो कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, क्योंकि मैं क्वेश्चन को यहां से मिटाने वाला हूं। मैं इस क्वेश्चन को दिमाग में रख के करूंगा। जल्दी, मैं मिटा रहा हूं इसको। अरे मिटाने दो भाई प्लीज यार, चलो जल्दी करो। मैं अगले स्लाइड पे आ जाता हूं ना। कैसा नीच है ये, मैं जो एक बार लिख देता हूं मैं मिटाता नहीं हूं। चले मैडम, कितने घंटे की हो गई? ओहो 1 घंटा 22 मिनट। चलो सर चले, करूं? सबने नोट कर लिया? डन? शुभ भाई हो गया यार? शुभ यार, बेटा मैं प्रवंश की वजह से स्लो चल रहा हूं, नहीं तो अभी तक तो हम सिलेबस खत्म कर चुके होते। बेटा देखना मैं तेरा कितना ख्याल रख रहा हूं। हैं क्या बोल रहा है? लव यू बोला इसने? नहीं, क्या बोला फिर तूने? थैंक यू। ओके ओके ओके, तो मेरा छोटा भाई ये बोल नहीं सकता है क्या? अजीब आदमी है। डन, चले इसके बाद किसके पास होगी? मैं बोल भी देता हूं कभी कभी। चले चलूं? मैडम ये आता है आपको पक्का? यहां पे कितने ऐसे बच्चे जिनको इसका सॉल्यूशन आता है? भाई साहब कोई बात नहीं बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब मैं पहली बार में भी अच्छा पढ़ाता हूं, मैं पहली बार में भी अच्छा पढ़ाता हूं। चले चलो चलने दो, चलो भाई चलो। मनीष भाई तुम बहुत ध्यान से देखना। मनीष भाई एक बार इसको दिमाग में भर लिया? मनीष भाई बताओ पहली एंट्री एप्लीकेशन की बैंक वाली कितने से होगी? कितना? 150 है 120? 150। युवांश भाई कितने से होगी? 150। युवांश सही बोल रहा है। चलो सर पहली एंट्री देखना सर, मैं पहली एंट्री कर रहा हूं। पहली एंट्री देखो सर, बैंक अकाउंट डेबिट। प्रवंश भाई साथ साथ बोल रहा आप मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट टू
शेयर एप्लीकेशन। बेटा मुझे अमाउंट्स भी बताते रहना, इसी बहाने हम भी सीख जाएंगे, है ना। बोलो 2 इंटू 1,00,000, 20 या 50, 20 या 50, 20 भाई, यहाँ पे 120 आएगा। 1,20,000 कितना आ रहा है? 2,40,000। क्या हो गया? क्यों परवंश क्यों बोल रहा है फिर 120? परवंश क्यों बोल रहा है फिर 120? मतलब मैं फेल हो गया ना। अगर यहाँ पे बैठा हुआ एक भी बच्चा नहीं सीख पाया, इसका मतलब मैं फेल हो गया आज। 120 आएगी 150 आएगा? 150। भाई सबसे पहली चीज है, बेसिक ये कहता है कि आपके पास जितनी एप्लीकेशंस आई आपको उससे एंट्री करनी है। तो यहाँ पे 120 नहीं आएगा, यहाँ पे 150 आएगा। परवीन भाई मजाक चलता रहेगा, पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए दोस्त। 150। अगर आपको लग रहा है कोई डिस्टर्ब कर रहा है, जगह बदल लो बेटा, जगह बदल लो दोस्त। याद रखना, क्योंकि दुकान मकान बीबी तुम्हें तुम्हारे कर्मों से मिलेगी, उसके कर्मों से नहीं मिलेगी। हाँ जी, अब अगली एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली एंट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखेंगे सर। बी, सर मेरे पास शेयर एप्लीकेशन के नाम पे 1,50,000 शेयर होल्डर, गलत वर्ड, एप्लीकेंट के पैसे आ गए। 1,50,000 एप्लीकेंट के 2 रुपए आ चुके हैं, मतलब 3 लाख रुपए मेरे पास 1,50,000 एप्लीकेंट के आ गए। लेकिन इसमें से एज पर सेबी गाइडलाइंस मैं अपना शेयर होल्डर कितने शेयर्स को बना सकता हूं? 1 लाख को ही मैं अपना शेयर होल्डर बना सकता हूं। तो मैंने 1 लाख मल्टीप्लाई 2 लिख के यहां पे 1 लाख शेयर होल्डर को अपना शेयर होल्डर बना लिया। फिर यहां पे बात आई थी, हमने प्रोराटा किसके साथ बनाया है? अरे क्वेश्चन में देखो ना, हमने प्रोराटा किसके साथ बनाया है? हमने प्रोराटा बनाया है दोस्त, कहां गया? 1,20,000 के साथ बनाया। तो इसका मतलब रेस्ट को रिटर्न किया। अब 1,50,000 में से 120 चला गया, तो कितने रिटर्न हो गए? 30,000 शेयर्स को हमने रिटर्न कर दिया। सर आओ 30,000 के पैसे हम रिटर्न करते हैं दोस्त, 30,000 के पैसे हम लोग रिटर्न करते हैं। बोलो सर रिटर्न की एंट्री क्या होगी? बोलो सर रिटर्न की एंट्री क्या होगी? सॉरी, रिटर्न की एंट्री करते हैं सर। सबसे पहले रिटर्न की एंट्री टू बैंक। मैंने उनको बोला भैया सॉरी, तुम 30,000 शेयर्स के, सॉरी एप्लीकेंट के 2 रुपए में नहीं रख सकता हूं, तो 60,000 मैं तुम्हारे लौटा रहा हूं। लेकिन 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 साइमल्टेनियसली भैया मैंने प्रोराटा 1,20,000 के साथ बनाया है। प्रोराटा का मतलब तुम्हारे पैसे मैंने आगे के कॉल्स के लिए या एप्लीकेशंस के लिए या अलॉटमेंट के लिए रख लिया है। वो आ रहा है 20,000। 20,000 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 40,000। अब बेसिक ये कहता है कि इसका सम इसके सम के इक्वल होना चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। क्या हो रहा है सर? हाँ जी सर हो रहा है। अभी मुझे ये भी समझ में आ गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये अभी तक का सबसे मुश्किल क्वेश्चन है दोस्त, बहुत अलर्ट होना है आपको। डन, इतना आ गया? अरोड़ा मैडम इतना सही है, वान्या मैडम इतना सही है, डन। चले आगे, चलो सर। अब मांगता हूं किसका पैसा? बोलो सर किसका पैसा मांगू? अरे किसका पैसा मांगू? अलॉटमेंट का पैसा मांगते हैं सर। एंट्री देखना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। डन सर। एंट्री बोलो, एंट्री, एंट्री बोलो। कितने लोगों से अलॉटमेंट का पैसा मांगू? 1 लाख, 120, 150। भाई जिसको हमने अपना शेयर होल्डर बनाया, शेयर होल्डर ने कितने लोगों को बनाया? 1 लाख को। तो मैं 1 लाख शेयर होल्डर से बोल रहा हूं भैया अपने अपने हिस्से के 3 रुपए ले आओ, अपने अपने हिस्से के 3 लाख रुपए ले आओ। भैया मोस्ट डिफिकल्ट एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, बहुत ध्यान से। मोस्ट डिफिकल्ट एंट्री की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, बहुत ध्यान से। देखो क्या समझ आया यहां तक? पक्का पक्का, डन। चलूं अब सर डी एंट्री में मुझे पैसा रिसीव करना है, डी एंट्री में मुझे पैसा रिसीव करना है, लेकिन सर कुछ एडवांस भी आया हुआ है और साथ साथ ए नाम का एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी है।
मतलब एक सिंगल एंट्री के अंदर बैंक भी है, कॉल्स इन एडवांस की एडजस्टमेंट भी है, और जिसने पैसा नहीं दिया है उसका कॉल इन एरियर भी है। तीनों चीजें हैं इसके अंदर। तो पहले एंट्री कर लेते हैं सर, ताकि मैं सीख जाऊं। डी, अब इसकी एंट्री ऐसे है, आपके पास जो पैसा आने वाला है उसको आप डालना बैंक में, जो पैसा आपके पास एडवांस में आया था आप उसको एडजस्ट कर देना यहां पे कॉल्स इन एडवांस लिख के। लेकिन कॉल्स इन एडवांस का पैसा तो आपको पता है ना कितना आया हुआ है? अरे कितना आया हुआ है सर? ये 40,000 तो कॉल्स इन एडवांस का आया था, तो इसको यहां ले आओ। सर मैं ले आता हूं यहां पे, सर इसके 40,000 तो यहां आ गए। लेकिन सर ए शेयर होल्डर जिसने पैसा नहीं दिया उसकी वजह से कौन सी एंट्री खुलेगी? कॉल इन एरियर की एंट्री खुलेगी। ARREAR, एरियर की एंट्री खुलेगी। अब सर कितना पैसा आया और कितना एरियर हुआ, इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट्स। तो मैं इन दोनों के लिए वर्किंग नोट्स बनाने जा रहा हूं। नीचे लिख देता हूं टू शेयर अलॉटमेंट। क्या बात है बेटा नित्या मैडम, मुझे आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिन पे भरोसा है उसके अलावा भी कुछ बच्चे हैं, तो एक बार उनको भी सिखा देता हूं, ठीक? फिर मैं अपना आंसर आपके साथ मैच करूंगा, ठीक? पहले दो लो, ये वाली एंट्री नोट हुई। अब इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना है। बनाओ वर्किंग नोट। अरे बोलो ना, हाँ बनाओ सर, प्लीज बोलो ना। तो मैं इसको कर देता हूं यहां साइड में, ठीक? अब मैं यहां पे वर्किंग नोट बनाने लग रहा हूं, देखना यहां पे वर्किंग नोट बनाने लग रहा हूं, मेरे साथ देखना दोस्त। यहां पे वर्किंग नोट बनाने लग रहा हूं, देखना। थोड़ा सा और साइड कर दूं, थोड़ा सा और साइड कर देता हूं ना, स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। ये दोनों हटा के, ये दोनों हटा के मैं थोड़ा सा और साइड में कर देता हूं। देखना दोस्त, यहां पे बनाता हूं। अब सर आप मेरे से पूछो सर वर्किंग नोट क्यों बना रहे हो, पूछो। वेरी गुड, गुड क्वेश्चन। देखो जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, उसने जब एप्लीकेशन डाला होगा, उसने जब एप्लीकेशन डाला होगा तो उस समय उसने थोड़े से ज्यादा शेयर्स मांगे होंगे ना भाई, क्योंकि हमने 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर्स दिया है। हमने 1,20,000 वालों को 1 लाख शेयर दिया, तो डाटा बना है ना? तो इसका मतलब आज जिसके पास 1,000 शेयर्स है, अलॉट है 1,000, होल्डिंग का मतलब अलॉट, इसका मतलब उसने अप्लाई ज्यादा किया होगा। और उसने जब अप्लाई किया होगा तो उसने इस उम्मीद में अप्लाई किया होगा ना कि जब मेरे से अलॉटमेंट में पैसा मांगा जाएगा तो मैं अपना पैसा एडवांस एडजस्ट करा दूंगा और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो मैं दे दूंगा। तो मुझे वही एडवांस निकालना है कि कितना एडवांस तेरा था और कितना तुझे देना है। तो सर देखो उसके लिए वर्किंग नोट कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट 1, भाई सांस फूल गई यार, आओ यहां समझाता हूं। वर्किंग नोट 1 हम यहां पे लिखेंगे अप्लाइड और अलॉट। वापस समझा रहा हूं, देखो अप्लाइड और अलॉट। भाई तुमने अप्लाई कितने शेयर्स किए? 1,20,000 शेयर्स तुमने अप्लाई किए। क्वेश्चन के हिसाब से कितने शेयर्स अप्लाई हुए? भाई वैसे हुए थे अप्लाई 1,50,000, लेकिन उसमें से मैंने 30,000 तो लौटा दिए, तो अल्टीमेटली अप्लाइड कितने माने जाएंगे? 1,20,000। इस संडे जो मैंने टेस्ट लिया था ना, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर रखी थी, 150 लिख दिया था, तो आप अपनी गलती को सुधारना। कितना आएगा सर यहाँ पे? 120 अप्लाइड, और अप्लाइड वालों को मैंने अलॉट कितना किया? 1 लाख। तो जरा इस रेशियो को कट करके मुझे कंक्लूसिव रेशियो बता सकते हो कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है 12/10 और 6/5। मतलब इसका क्या है कि जिसने 6 शेयर्स मांगे उसको 5 दिए, जिसने 6 शेयर्स मांगे उसको हमने 5 दिए। अब देखो वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2, वर्किंग नोट 2 में 1 2 3 4 और 5, ये 5 स्टेप्स है बेटा। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स है। डन। स्टेप नंबर 1, आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन में जो ए है, ए देख के बताओ। ए ने जिसने अलॉटमेंट नहीं दी उसका जो ये 1,000 शेयर्स दिया हुआ है, ये 1,000 शेयर्स इसका क्या है? अलॉटेड है कि अप्लाइड है? कैसे पता?
क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है होल्ड, और होल्ड आप वही करोगे जो आपको अलॉट किया गया होगा, इसका मतलब इसको 1000 शेयर अलॉट किए गए हैं। अब आगे चलते हैं सर, अगर 1000 शेयर तुमको अलॉट किए गए, 1000 शेयर तुमको अलॉट किए गए, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अलॉटेड शेयर्स ऑफ ए, कितना निकला 1000। अब आपको यहां पे निकालना है अप्लाइड शेयर्स, क्या निकालना है अप्लाइड शेयर्स ऑफ ए, बोलो कैसे निकलेगा, बोलो सर अप्लाइड शेयर्स कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है, हो सकता है क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में आपको ए का अप्लाइड दे दे, तो जो दिया हुआ है ना उसको उसी से डिवाइड कर दो। क्या दिया हुआ है सर, सर इसका अलॉटेड दिया है तो अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दो। देखो ऊपर अलॉटेड कितना था, अलॉटेड का रेशो क्या है सर, अलॉटेड का रेशो 5 है, तो मैंने अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दिया। बोलो याद रखोगे, अलॉटेड को अलॉटेड से डिवाइड कर दिया, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। क्या निकालना है हमें, अप्लाइड निकालना है। अप्लाइड कितना आ गया सर, ये 1200। पहले बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया, जिसको नहीं आया मेरे से पूछो। एक शुभ को आया, बस अरिहंत को आया, युवराज को आया, बिंद्रा को आ गया, जिगिशा मैडम, जिगिशा को आया, वानिया को आया, संबित ने एजेंट रखा है तुझे, हाँ संबित को भी आ गया, शुभांग को भी आ गया। अच्छा बाकियों का नहीं आया, तो पहले आओ तब मैं आगे चलूंगा। अच्छा आपको भी आ गया, अच्छा उसको युवांश को भी आ गया, और मनीष भाई को भी आ गया, मोक्ष भाई को भी आ गया। सुबह हो गई है, ठीक सुनो, ठीक डन, यहां से आया, चलो यहां तक आ गया सर। सर ए का अलॉटेड शेयर्स आ गया, ए का अप्लाइड शेयर्स आ गया, लेकिन हम एज अ कंपनी हम ए से किस पर पैसा मांगते हैं, 1000 पे कि 1200 पे, 1000। हमने जो उनको अलॉट किया पैसा भी तो उसी चीज का मांगूंगा, अलॉटमेंट का। तो मुझे बताओ इसका एडवांस शेयर्स कितना है। भाई तुमने मुझसे मांगा 1200 शेयर्स, मैंने तुमको दिया 1000 शेयर्स, तो तुम्हारा 200 शेयर्स मेरे पे हो गया एडवांस। अब मुझे बता दो एडवांस मनी फिर कितना हुआ। सर वो तो शेयर्स के फॉर्म में था, एडवांस मनी कैसे निकलेगा। भैया 200 शेयर्स थे, तुमने कब अप्लाई किया था, एप्लीकेशन के टाइम पे। एप्लीकेशन कितने रुपए की है, 2 रुपए की। इसको ध्यान रखना बच्चे, इसकी मल्टीप्लाई में भी गलती करते हैं। 2 तो कितना हो जाएगा सर, ये 400 रुपए का भैया तुम्हारा एडवांस मेरे पास पड़ा हुआ है। तुम्हारा कितना एडवांस पड़ा हुआ है मेरे पास, अरे तुम्हारा कितना एडवांस पड़ा हुआ है। अच्छा अब मैं यहां पे निकालूंगा 5th पॉइंट में, नॉट पेड बाय ए, ए ने कितना पैसा नहीं पे किया वो निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, नॉट पेड बाय ए। भाई ए के कितने शेयर्स थे, 1000। तो मैंने बोला भैया ए अपने 1000 शेयर्स पे तुम मुझे अलॉटमेंट दे दो। अलॉटमेंट कितने की है, 3 रुपए की। तो मैंने बोला भैया अपने अलॉटमेंट के 3 रुपए दे दो। कितने बन रहे, कितने बन रहे, 3000। तो वो मेरे से पता क्या, अरे मेरा कुछ एडवांस भी तो था। मैंने कहा हाँ हाँ भैया 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 तुम्हारा एडवांस ये रहा 400 रुपए। मैंने बोला ये ले एडजस्ट कर दिया। अब कितने पैसे बनते हैं तेरे, मैंने कहा दे दे, कहता है 2600 रुपए तो मेरे पास है नहीं, ये 2600 रुपए उसके पास है नहीं। तो यही 2600 मेरे लिए क्या बन गया, कॉल इन एरियर। आओ सर पहले बोलो, ये नोट करो, पहले देखो समझ में आया, इसको नोट करो, पहले इसको नोट करो। नॉट पेड बाय ए, साइड हो जाओ, ये ले साइड हो गया। अच्छा क्वेश्चन को साइड कर दूं, कहां चला गया क्वेश्चन, अबे कहां चला गया क्वेश्चन, मैं तो डर ही गया था यार, मेरा सारा खराब हो गया। डन, इतना सही है, अरे इतना सही है क्या, डन डन। अब यहाँ पे देखना सर, यहाँ पे देखना सर, तो हमने इसका कॉल इन एरिया कितना निकाल लिया 2600। तो मैं यहाँ पे कॉल इन एरिया लिख देता हूँ 2600। डन। आप मुझे बताओ शेयर अलॉटमेंट पे मुझे कितने पैसे चाहिए थे, 3 लाख। तो इस 3 लाख में से 40,000 का तो एडवांस है, तो कितने पैसे आने चाहिए थे, 3,60,000 आने चाहिए, सॉरी 2,60,000 आने थे। उसमें से इतना पैसा डूब गया 2,600, तो कितना बचा 2,58,000। ये कोई नीच बैठा है हमारे बीच में, 57,400। बोलो समझ में आया। तो सर ये 2600 तो मैं लाया वर्किंग नोट से, और ये 257,400 मैं कहां से लाया, बैलेंसिंग फिगर से।
और ये 3 लाख कहां से लाया सर? 3 लाख मैं यहां ऊपर से लाया। सर ये 40,000 कहां से लाया दोस्त? ये 40,000 मैं यहां से लाया। भैया ये गठबंधन की सरकार है, बहुत सारे लोगों से मिलके बनी है। पहले बोलो, समझ में आया? यस भाई, जिगीशा ने आगे बैठ के बोला यस, इसका मतलब इसको आ गया है। अभी एक सवाल दूंगा, मैडम आपको भी आ गया? पक्का आसान था ना ये? ऐसे ही लोगों ने हवा बनाया हुआ है ना कि ये वाली एंट्री मुश्किल है, ये वाली एंट्री मुश्किल है। बोलो मुश्किल है क्या? पक्का ना? अभी दे रहा हूं एक सवाल, ठीक? चलो अब आगे चलूं। अच्छा ले लो, क्या समझ रहा है क्या? मैंने समझा दिया, अब समझ रहा है। क्या बोले मैडम ऐसे बच्चों को? रात को 2 बजे गुड मॉर्निंग भेज देता। अबे तू पागल वागल है क्या? मैडम कोई मतलब है? उठना नहीं, बोलना नहीं, तुमने उठना बंद कर दिया है। अब रात को 2 बजे तेरी गुड मॉर्निंग तो लूंगा नहीं मैं, है ना? कहता 2 बजे ले लो, ऐसे कैसे ले ले? कुछ और बातें करो 2 बजे तो समझ में भी आए। चले अरे चले क्या? नहीं वैष्णवी दीदी, आसान है ना कंसेप्ट, कोई मुश्किल नहीं है ना? बेफालतू में 25 नंबर का दिया हुआ है बोर्ड में, कोई लॉजिक है इसका? सही है, अगले टेस्ट में देखते हैं कि इसका कोई लॉजिक नहीं है। आओ सर अगली एंट्री बोलो। अरे अगली एंट्री बोलो दोस्त, अगली एंट्री। डी के बाद आएगा ई। ई एंट्री बोलो। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब मेरी बात सुनोगे आप लोग, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। ये बात मैंने रेगुलर क्लास में नहीं बताई थी, अब लेकिन आप ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा मैं कितने शेयर होल्डर से मांगूंगा? क्या सबसे मांगूंगा? अभी अभी ए ने बदमाशी नहीं करी, उसमें 1000 शेयर्स थे, उसने अपने 1000 शेयर पे अलॉटमेंट पे नहीं किया, तो मैं 1 लाख शेयर्स में से 1 लाख वालों को हटा देता हूं और ये पैसा 99 वालों से मांगू या 1 लाख से ही मांगू? 1 लाख से ही मांगूंगा पक्का। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे मैं ये वाला पैसा 99 से मांगू? कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि जहां पे मैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा 1 लाख शेयर होल्डर की जगह 99,000 शेयर होल्डर वालों से ही मांगू? अगर हाँ, अब समृद्धि मैडम ने बोला कि अगर आप सुनो ना मेरी बात, अगर आप इन 1000 शेयर्स वालों को 1000 शेयर्स वालों को फॉरफीट कर देते, इसी के बाद अगर आप फॉरफीट कर देते तब आप यहां पे 99 से मांग सकते थे। लेकिन क्योंकि मैंने फॉरफीट किया नहीं है, इसीलिए मैं पैसा अभी भी सबसे ही मांगूंगा। बोले पक्का समझ में आया? अब जो मैंने आपको अभी सिचुएशन बताई ये वाली, भाई ये बोर्ड में आती है। हाँ महिमा जी, अच्छा मुझे मान लो, जैसे मान लिया तुषार का मैं एग्जांपल लेता हूं, बेटा प्लीज बुरा मत मानना, ठीक? तुषार ने जनवरी में फीस दी, फरवरी में नहीं दी, मार्च में भी नहीं दी, अप्रैल में, मैं क्या धाया हुआ है क्या इसको पढ़ाता रहूंगा मैं? बीच में कभी भगा दूंगा? तेरे हिसाब से चलूं तो भैया दिसंबर में भगाना, तेरे हिसाब से चलूं तो कब भगाऊं? क्योंकि मार्च भी पढ़ाता रहूंगा। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? क्या ये भगा दो? अभी समझा? मैं बेटा कभी नहीं भगाऊंगा तो, ठीक? मैं कभी नहीं भगाऊंगा, अभी समझा क्या? तो सर अगर भगा देंगे तब हम पैसा नहीं मांगेंगे। बोलो सर यहाँ पे एंट्री अभी किससे करूं? लेकिन मैं फॉरफिट नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे 1 लाख शेयर से 5 रुपए यहीं पे मांग लो। कितना आया? 2। अरे 2 बोलो, 2 शेयर कैपिटल। अभी जो बच्चा यहाँ पे बैंक वाली एंट्री कर देगा ना, मैं खुश हो जाऊंगा। अच्छा बिंदिया मैडम और नित्या मैडम, क्या आप दोनों की ये वाली एंट्री जो मैंने करी बीच वाली अभी डी एंट्री सही थी? क्या बात है यार। ई अब आया एफ एंट्री। जो बच्चा एफ एंट्री कर देगा मैं खुश हो जाऊंगा। मैडम मेरे को दिखाना कॉपी। कितना था? बी के कितने शेयर्स थे? बी के अप्लाइड थे 24। आपका तो सही है, वेरी गुड। एक बार बिंदा मैडम आप दिखाना अपना। सुन बेटा बाहर की लाइट ऑन करो। क्या बात है बिंदा मैडम, दिल खुश। बिंदा मैडम फिर आप टेस्ट में बढ़िया क्यों नहीं परफॉर्म कर रहे? नित्य आगे कैसे निकल गए बेटा? अभी आपको कसम ये वाली खानी है कि मैं टेस्ट अच्छा करूं ना करूं, बिंदिया को आगे जाने नहीं दूंगी। वो बिंदिया कह रहा हूं, नित्या को आगे नहीं जाने दूंगी, ठीक? चलो, और आपको क्या कसम खानी है?
चाहे कुछ हो जाए मैं टॉप पे ही रहूंगी, ठीक है। चले आगे, कर लो क्या ये वाली एंट्री, करो, नहीं करेगा मोक्ष भाई? मोक्ष कह रहा मैं तो नहीं करूंगा। 1 घंटा 45 मिनट हो गया, क्या बात है प्रसन्नजीत। चलो आगे, चलूं? चलो सर, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं एफ हिल क्यों जाएगी, ओ सॉरी, एफ एंट्री ऐसे करता, बैंक अकाउंट डेबिट। बहुत ध्यान से देखना सर, यहां पे भी हल्का सा ट्विस्ट है, लेकिन सर अब यहां पे इस क्वेश्चन में देखो जरा, इस क्वेश्चन में देखो, ये हमारा क्वेश्चन था ना सर, इस क्वेश्चन में देखना जरा, सर इस क्वेश्चन में देखो, अरे देखो तो जरा सर, इस क्वेश्चन में ए जो शेयर होल्डर था, ए जो शेयर होल्डर था, इसने अपने 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट नहीं दिया, मैंने अभी उसका काम कर दिया, लेकिन इसने अपने 1000 शेयर्स पे कॉल्स भी नहीं दी, तो भैया यहां पे 1000 का ये आ गया कि इसने कॉल्स भी नहीं दी। फिर आता है बी, बी बी एक शेयर होल्डर है जिसके पास 2400 शेयर अप्लाइड है, और हमें बी से किस पे पैसे मांगने होते हैं, अप्लाइड पे कि अलॉटेड पे, अलॉटेड पे। तो जरा बी का अलॉटेड शेयर निकालना कितना आएगा, 2000। कैसे निकाला इस बच्चे ने, इस बच्चे ने ऐसे निकाला कि सर हमारा जो रेशियो है ना वो 6:5 है, 6:5 है ना, ये किस चीज का रेशियो है, अप्लाइड रेशियो अलॉट का है ये। तो जिसने 6 मांगा उसको 5 दिया, जिसने 2400 मांगा होगा उसको कितना देंगे, तो भैया ये अप्लाइड है, अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड कर दो, अप्लाइड को अप्लाइड से डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई किससे करो, जो निकालना है अलॉटेड, कितना निकला अलॉटेड, 2000 शेयर्स। तो इसका मतलब बी ने अपने 2000 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3000, 3000 शेयर्स पे मुझे पैसे नहीं आए। अब भाई किसी को अगर ये नोट करना तो नोट कर लो, ये और वो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। क्या हो गया, हाँ नीचे कहाँ पे, अच्छा हमारे यहाँ पे इसको ऊपर बोलते हैं बेटा, बस बस बस, मैं साइड हो जाऊं, इसको साइड कर दो, चलिए जल्दी जल्दी करो। जी मैडम समझ में आ जाए, जी मैडम सोचिए कि कैसा सा ट्यूशन लगा लिया, पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है, पढ़ाई जा रहा है। बेटा ये वाली हमारी जो लड़ाई है ना, बहुत पढ़ाने की, बहुत पढ़ाने की, बहुत पढ़ाने की, सिर्फ 31 अगस्त तक चलेगी। बहुत ज्यादा लेट होगा तो 15 सितंबर के बाद, उसके बाद आप भी फ्री, मैं भी फ्री, उसके बाद हमारे यहाँ पे सिर्फ टेस्ट चलेंगे, रिवीजन चलेंगे। लेकिन अगर जिसने पूरा डेडिकेशन लगा के मेरे साथ 31 अगस्त तक जैसे मैं पढ़ा वैसे ही पढ़ता चला गया, भाई वो दिवाली भी मनाएगा, होली भी मनाएगा। लेकिन जो ऐसे नहीं पढ़ेगा, दिवाली में उसका दिवाला निकल जाएगा और होली तक वो फट जाएगा। अरे होली में बोर्ड के पेपर होते हैं ना आपके यार, इसलिए फट जाओगे। इसलिए मेरे साथ दौड़ते रहो, बहुत सही जा रहे हो आप लोग, बहुत 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 सही जा रहे हो। डन, आगे चलूं, अब कर दूं वाली एंट्री, मनीष भाई कर दूं, मनीष भाई कह रहे हाँ करो ना सर। मनीष भाई एंट्री देखना दोस्त, मनीष भाई अब बैंक से मुझे कितने पैसे आएंगे दोस्त, टोटल मैं 1 लाख शेयर्स वालों से पैसा मांग रहा हूं, लेकिन 1000 शेयर जो ए के पास थे उसने पैसे नहीं दिए, और 2000 शेयर्स जो बी के पास थे उसने पैसे नहीं दिए, मल्टीप्लाई 5, बोलो कितना पैसा आया होगा फिर, अरे कितना पैसा आया होगा बोलो ना सर, 1 लाख माइनस 1000 माइनस 2000 कितना आया, अरे मैडम बता दो ना यार कितना, 4,85,000, 4,85,000। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो ना हाँ। अच्छा जो पैसा नहीं आया वो कहां जाएगा, कॉल्स इन एरियर। चलो कॉल्स इन एरियर कितने लोगों का, 1000 ए का प्लस 2000 बी का, बोलो कितना आ गया सर, मल्टीप्लाई 5, बोलो कितना आया दोस्त, 15,000 रुपए। 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना, 5 लाख। बोलो सर समझ आया कि जाने दिया, पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा अब मेरे से कोई पूछो तो सही कि सर जैसे कॉल इन एरियर में यहां वर्किंग नोट बनाया,
वैसे ही कॉलिन एरिया पे यहां पे वर्किंग नोट क्यों नहीं बनाया, पूछो। क्योंकि यहां का कॉलिन एरिया इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहां पे एडवांस था, और यहां का कॉलिन एरिया इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कोई एडवांस ही नहीं था। पक्का पक्का समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है? डन सर। किसी भी ब्रेक की जरूरत नहीं है। देखो 6:30 हुए हैं, अगर ब्रेक लेंगे तो मेरा आधा घंटा खराब हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो छुट्टी जल्दी हो जाएगी ना। आधा घंटा मार्जिन कितने का, 15 मिनट का ब्रेक था ना, कितनी देर का था? हाँ भाई 25 मिनट का ब्रेक है आपका, ठीक। तो 6:30 बजे मैंने आपका ब्रेक शुरू कर दिया, 6:30 हुए हैं, हम क्लास वापस शुरू करेंगे 7 बजे, ठीक। चलो सर, थैंक यू सो मच। भाई कितने चाहते हैं ब्रेक मिले? 1 2 3 4 5 6 7 7 8 लोग चाहते हैं कि ब्रेक मिले। अच्छा, अब कितने चाहते हैं ब्रेक ना मिले? 1 2 3, चलो सर, 4। चलो सर, आपका ब्रेक है बेटा, एंजॉय योर ब्रेक।